सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब चंगा। यार सबसे पहले तो स्वागत है आपका अपने चैनल इज योर डाउट्स में। जितने भी आपकी शंकाएं हैं, उम्मीद है हम लोग ये क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको थंबनेल से और वीडियो के टाइटल से ये तो पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर किस टॉपिक पे बात करेंगे। पर यार किसी भी चीज़ को बिना भूमिका के, बिना बैकग्राउंड के शुरू करना, मुझे लगता है कि उस टॉपिक के साथ जाती होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके सामने आया है तो डेफिनेटली देयर इज सम बैकग्राउंड, समथिंग हैज हैपेंड, दैट इज व्हाई दिस वीडियो हैज कम। ओके, सो भूमिका को शुरू करते हैं। जो नायक है, कोई भी स्टोरी शुरू होता है तो वो नायक के अराउंड घूमता है। द प्रोटैगनिस्ट, व्हाट वी से इन इंग्लिश, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उसके अराउंड। तो हु इज द प्रोटैगनिस्ट? इट्स अबाउट मी। माय नेम इज अमन कुमार मिश्रा एंड थ्रू माय प्रीवियस कंटेंट्स, मेरे पिछले जो भी वीडियोस हैं उससे आपने ये इस बात को तो कोरिलेट कर ही लिया होगा दैट आई एम लाइक यू ओनली, आई एम आल्सो एन यूपीएससी एस्पिरेंट सर, ठीक है। और यार जैसे आपके लाइफ में जो भी परेशानियां आई होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे, मैंने भी सेम चीज़ें फेस की है, ठीक है। क्योंकि मान रहे हैं कि रास्ता अलग अलग है पर मंजिल तो एक ही है, जो कि अपने आप को एक ऑफिसर बनते हुए देखना और एक अच्छे सिस्टम का पार्ट बनना। तो गोल तो सबका सेम ही है, रास्ते अलग हैं। परेशानियां भी यार, मतलब पर्सनल लाइफ को इंक्लूड कर ले तो फिर परेशानियां बहुतों की अलग अलग है। बट अगर प्रोफेशनल, अगर एकेडमिक चीज़ों की बात करें तो मतलब मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लगभग सेम परेशानी से गुजरते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो टैकल करना चाह रहा हूँ ना सर, वो ये है कि बहुत सारी चीज़ आपके सिलेबस में दी हुई रहती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ आपको यूट्यूब से मिल जा रहा है आजकल। जो भी चीज़ आपके मन में कौतूहलता है वो चीज़ आपको मिल जा रही है। और हम लोग हमेशा क्या मतलब देखते हैं ना, यूट्यूब पे हम लोग क्या सर्च करते हैं कि कैसे भी किसी एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो बिल्कुल, तो इसी तरह से मतलब उसको वीडियो भी उसी पे आपको मिलता है कि आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स विद दिस ईज़, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को मैंने इस ईज़ से क्लियर किया है, ठीक है। तो सर आप उसको फॉलो करते हो और आप रिजल्ट मिलता है आपको, और कभी-कभी नहीं मिलता है, ठीक है। तो मेरा भी जर्नी आप ही की तरह रहा। बिल्कुल, मैंने भी यही सब सर्च करा कैसे ईज़ से, और फिर मैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा और बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से मिला। मैं आगे वीडियो में इस बात का ज़िक्र भी करूँगा सर, ठीक है। तो ऐसे-ऐसे मैं बहुत लोगों से मिला, आगे बढ़ता गया, ठीक है। पर आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अपने 2 सीरियस अटेम्प्ट के बाद बना रहा हूँ, जो कि 2023 और 2024 मैंने दोनों के प्रीलिम्स लिखे, ठीक है। अपने हिसाब से मैंने मेहनत की यार, बट पक्का वही होगा कि वो पर्याप्त नहीं था। दैट वाज नॉट सफिशिएंट, दैट इज व्हाई आई फेल्ड बोथ प्रीलिम्स। ओके गाइस। तो पर फेलियर यार मतलब बस ऐसे ही आ नहीं जाता यार। इसको मतलब अगर हम ऐसे सिंपली लें कि हाँ हो गया, ठीक है चलते हैं, तो मेरे को नहीं लग रहा आप कहीं पहुंच पाओगे। कुछ चीजें अगर हुई हैं तो मेरा मानना है, व्हाट आई बिलीव इज दैट यू शुड गो टू द रूट कॉज, ठीक है। तो रूट कॉज, तो मैं तो अपने रूट कॉज पे मैंने एनालिसिस के थ्रू मैं जा चुका। पर मैंने सोचा यार क्यों नहीं यार, जो मतलब ये जो जनता है, मैं सोच रहा हूँ कि आप तक भी पहुंचे जाए इस बात को लेकर। क्योंकि मुझे लगता है कि चलो पर्सनल लाइफ में जैसा कि मैंने बोला परेशानियां अलग है, बट यार पढ़ाई वढ़ाई जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो सेम तरह का लगभग परेशानी हम लोग सबके साथ होता है, ठीक है। तो इसी कारण जो आपको ये वीडियो का टाइटल दिखा होगा, जिसने आपका ध्यान खींचा होगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको मतलब अगर आपको इस चीज से कनेक्ट करें तो आप इसे बिल्कुल फैलाएं भी, आगे लोगों को जोड़ें। और वो क्या था? हाउ टू फेल प्रीलिम्स विथ ईज। जी हाँ सर, उस जमाने में जहां लोग हाउ टू पास प्रीलिम्स विद ईज की वीडियो सर्च कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि यार आपको एक बार ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि कैसे सब कुछ आते हुए भी कुछ भी आपका नहीं रहता है, और फिर से आप उस ईयरली मेहनत के उस ट्रैप में फंस जाते हो, ठीक है। जहां पर यार ये ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि साल में 2 बारी 3 बारी आप दे रहे हो, ठीक है। एक बारी आता है, आप पास तो पास, नहीं तो फिर अगला साल। और यार एक साल 365 दिन यार बहुत बड़ा टाइम रहता है। हम सब इसको हम सब इसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है यार कितनी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ इस पर बोलना नहीं चाहूँगा। मैं सिंपल आज क्या कर रहा हूँ कि अपने 2024 के क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ, जो एग्जैक्टली मैंने मतलब मैं सेंटर से निकला, फोटो निकाला, उसका पीडीएफ बनाया, और ये मैं उसी पीडीएफ पे मैंने पहले भी देखा और एनालाइज करा है उसमें क्या गलती रही मेरी। तो मैं सोचा यार कि अकेले क्यों ही इस बात को रखना, अगर कुछ चीज़ मैंने करा है तो क्यों नहीं मैं इसे डालता हूँ यूट्यूब पे, और जो भी इससे सीख पाएंगे लोग यार सीख ले लेंगे।
क्योंकि मैंने भी तो सीख लिया ना, तो मैं सीख को अपना लिखूंगा भी, ठीक है। ऐसे लर्निंग्स का एक टॉपिक बना देते हैं। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग यार, उम्मीद है आपसे अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार। लर्निंग्स क्या था उससे पहले चलो अपने प्रीलिम्स को देखता हूँ। प्रीलिम्स के मार्क्स को पता नहीं यार, ऑफिशियल आंसर की आया नहीं है, ऑफिशियल आंसर की आने वाला है आफ्टर दिस योर रिजल्ट, ठीक है। तो वो तो देख लेंगे, उस समय कुछ डिस्क्रिपेंसी आएगा। पर इस बार का क्वेश्चन मेरे हिसाब से ऐसा था कि ठीक है, टीचर और कोचिंग्स ठीक ठाक गैस कर लेंगे, ठीक है। तो मैं मतलब एक कोचिंग सेंटर के आंसर की से मैच कर रहा हूँ उसे, मैंने बहुत सारे से करा है। बट अभी जो प्रेजेंटली मैं आपको दिखाऊंगा वो एक ही स्पेसिफिक कोचिंग सेंटर की कोचिंग की मतलब आंसर की से किया हुआ है। चलो हम लोग देखते हैं यार इसको, ठीक है। शुरू करते हैं भाई, ठीक है। क्या क्या गलती हुई मैं वो दिखाऊंगा, सही हुआ तो मैंने वहां पर क्या सोचा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन, यार सबसे इंपॉर्टेंट मेरा सेट डी था। क्या था, इधर आ नहीं रहा है। मेरा सेट डी था, ठीक है। ओके, सेट डी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था क्या कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। ऑब्वियसली यार मुझे ये गलत लगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड ऑब्जर्वर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है सर। तो मैंने पहले देखा, ये अपने बुक में है, आप क्लास करते हो तो पता है। तो क्या लिखा रहता है कि जो भी आता है यहाँ पे रेडिएशन, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और हम उसे रोक नहीं पाते, जो बादल है उसे रोक नहीं पाता है, वो नीचे आता है। नीचे आके जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो जमीन, ये जमीन है, यहाँ से जो रेडिएशन जाता है ना, उसका वेवलेंथ बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी घट जाता है, और उसको बादल जो है उसको ट्रैप करता है और उससे एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो ये बिल्कुल ये उल्टा लिखा था, इसलिए मैंने इसे काटा और आंसर मार्क किया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कोचिंग के हिसाब से ये सही है, ठीक है सर। चलो अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द, मैं यार पूरा मतलब आपके पास भी आपका ये पेपर होगा तो आप भी इसको खोल कर देखो। मैं बस मेजरली इस वीडियो का एम है ना कि गलती क्या है वो दिखाना आपको। सही तो हुआ वो भी मैं दिखा दूंगा यार, सही तो ठीक है, पर गलती क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बताना है, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स, सर एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, आप इसको सही कर ले जाओगे। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट, सिंपल है सर, बुक में दिया हुआ है और स्टेटमेंट 1 सही है इसका, ठीक है। थर्ड क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। सर मैं साथ साथ ये भी मतलब एक चीज मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। सबसे पहला चीज कि मैंने जो इस बार के प्रीलिम 2024 के प्रीलिम से मैं अपने जो भी गुरु मतलब जो जिनसे भी आपको भी चीज सीखते हो ना, तो क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। बिना क्रेडिट दिए आप यार आगे नहीं बढ़ सकते हो जीवन में, मैं ऐसा मानता हूँ। क्रेडिट दो और आपको भी फिर क्रेडिट मिलेगा, ठीक है सर। तो अंडरस्टैंड यूपीएससी चैनल है और उस पे सत्यम जैन सर है, ठीक है। मैंने यार उनके साथ रहकर अपनी प्रीलिम्स की तैयारी की और यार लाइफ मतलब ठीक है मतलब जो भी उसको एग्जाम को पास करते हैं वो लोग सब आके क्रेडिट देते हैं, तो लोग सुनते भी हैं, मानते भी हैं। पर मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया, फिर भी मैं सर को यार मतलब बहुत ज्यादा मतलब क्रेडिट देता हूँ। सर ने अपना 100% दिया और जो भी मैं सर से चीजें सीखा हूँ मैं वो आगे मेंशन भी करता रहूंगा हर क्वेश्चन में। और यार मतलब अच्छे लगा मुझे मतलब ये प्रीलिम्स देकर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि सर का जो वो जो ट्रिक था कि किस तरह से आप प्रीलिम्स को मतलब विथ ईज निकाल सकते हो ना, वो बहुत मदद करा मुझे, ठीक है। मैं बताता भी जाऊंगा, ठीक है। पर और जहां मतलब कुछ गलती हुई वो मेरी गलती थी, पर्सनल मेरी गलती थी। अगर सर वहां रहते और सर की बात में अगर अगर मैं मानता तो कुछ क्वेश्चंस थे मेरे वो ही बच जाते, ठीक है। चलो देखते हैं यार। मैं सर को बताया, सत्यम जैन सर, अंडरस्टैंड यूपीएससी, आई नो मोस्ट ऑफ यू ऑल नो हिम, ठीक है सर। तो चलो थर्ड, हाँ तो ये सर वाला, ठीक है। मैं जो भी सर के ट्रिक से डायरेक्ट बना पाया मैं उसे उस पे यूयू लिखता हूँ, ठीक है, यूयू लिखता हूँ, ठीक है। ये यूयू था, ठीक है सर। ये मैं आपके लिए दूसरे कलर का यूज करता हूँ यार, थोड़ा रेड। चलो इसमें सिंपल है, वोल्केनिक इरप्शन में क्या क्या होता है, सर का क्या हुआ था यार कि मतलब सब हो सकता है, सब हो सकता है यार, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैंने लिख दिया, एग्जामिनर कौन सा 4 मारा, सही था। चलो अब चलो मैं ऊपर ये देखो, हाँ मैं ये भी मेंशन कर रहा हूँ कि गैसबाजी, मतलब मैंने बहुत में गैस भी लिया और बहुत सारा गैस गलत भी हुआ। तो
फाइनल लर्निंग्स में उसे नोट डाउन भी करेंगे। पहला क्या था कि इन्फरेंस निकालो कि आइसोथर्मल मैप से मंथ ऑफ जनवरी में क्या कंडीशन रहता है। अब आइसोथर्म डेविएट इन द नॉर्थ ओवर द ओशन, साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, और दूसरा था प्रेजेंट ऑफ कोल्ड ओशन करंट, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर देन आइसोथर्म बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। सर मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये गलत था, ठीक है, पर इसमें जाकर मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। और मैंने सोचा यार कि क्या करूं, और मतलब ऑब्वियसली ये एनसीईआरटी का चीज था, और अब जितने भी ग्राफ्स को हमें देखना चाहिए था बट मैं ये नहीं देख पाया, तो इसे गैस ही कह सकते हैं। मैंने इसे भी गलत कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देके इसे गलत कर दिया, और ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। ये सिंपल गैस था, ठीक ना सर। तो ये एक शुरुआत, गलती की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद पहली चीजें ये, दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर वेल नोन फॉर द, मतलब कोकोआ प्रोड्यूसर के लिए इन द वर्ल्ड में। तो सर ये मैंने मतलब मोरक्को वगैरह, पता नहीं मैंने क्यों मारा कोकोआ प्रोड्यूस मतलब, पर ठीक है, ये मतलब एक मेरा वाइल्ड गैस रहा। थिंक मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है सारा एग्जाम के टाइम जो मैंने सोचा मैंने वो लिखा है, और जो येलो कलर से है वो मैंने चेकिंग के दौरान इसे काटा, सही करा है, ठीक है सर। तो ये ब्लैक पे मैंने अल्जेरिया, मोरक्को और कोट डी आइवरी इन दोनों को सर्कल किया था। फिर मैं 50-50 पे था, इस पे फील आ रहा था, बट मैंने फिर ये इसे टिक किया और वो गलत हो गया, ठीक है। तो दूसरी गलती गैस के कारण, ठीक है। चलो, अब ये 6 नंबर क्वेश्चन, सर गंगा के बारे में बताया है कि गंगा नदी में वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कैसे नदियां मिलती हैं, तो उसके बारे में बताओ। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, आप भी पढ़े होगे, आपको पता होगा यार। ये विद द नॉलेज था, ये सही था, विद द नॉलेज। मैं ये भी बताता जाऊंगा, ये भी विद द नॉलेज है, क्या है मैं वो भी बताता जाऊंगा। नॉलेज के साथ है सर, इस पे कोई गैस नहीं, ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है कि रेनफॉल, रेनफॉल इज वन ऑफ द सीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब रीजन, एक रीजन है, ठीक है, हो सकता है सर, क्यों नहीं है। कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन, रेन वाटर कंटेन्स, बिल्कुल करता है। फिर रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, सर इसमें मुझे मतलब सब चीज सही लगा। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन वन, ठीक है। जो अपना पहला था कि बहुत सारे रीजन है वेदरिंग के, तो कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये सारे भी रीजन है, तो बिल्कुल सर ये भी चीज सही हो रही थी, तो मैंने सही करा, सही है। चलो, अब ये आता है कि ये इनमें से हाउ मेनी कंट्रीज बॉर्डर नॉर्थ सी। तो जब सर नॉर्थ सी आप बनाते हो तो ये तो सर ये भी मतलब नॉलेज, एक तरह से नॉलेज ही बोल लो, नॉलेज के थ्रू ही। और बार बार जब आप करंट अफेयर जब आप पढ़ते हो ना सर, तो करंट अफेयर में बार बार हम इन चीजों को मैप के थ्रू पढ़ते हो, तो आप इसके थ्रू इस चीज को सही कर सकते हो, ठीक है। जब आप मैप में पढ़ोगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो आप देखोगे कि यार नॉर्वे इधर से ऐसे बढ़ जाता है, और फिर इधर स्वीलैंड, स्वीडन और फिनलैंड रहता है, तो नॉर्थ सी कहीं पे यहाँ है, इधर बेल्जियम, ब्रुसेल्स, तो ये सारी चीजें हैं, जर्मनी, तो मेरे को पता जर्मनी नॉर्वे होगा, रशिया नहीं आ सकता है, रशिया नहीं आएगा, और फिनलैंड नहीं आएगा, ठीक है सर। तो ऐसे काटा, और ये भी देखो अभी तक तो सही है। फिर ये क्वेश्चन, इसमें भी गैसबाजी करा मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा कि धुआंधार फॉल मालवा, नर्मदा, हुंडरू, छोटा यार मैं देखो, मैं मतलब रांची से हूँ, ठीक है, होम टाउन मेरा रांची है, तो मुझे ये तो पता था छोटा नागपुर प्लेटो और सुवर्णरेखा नदी, तो मुझे बढ़िया से पता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए मतलब कर दिया, ये मतलब मेरे को बेनिफिट था, इसके बारे में मैं सही था। पर ऑल थ्री में क्यों मारा, क्योंकि मेरे को लगा ना यार कि नर्मदा मालवा रीजन हो सकता है, कि ठीक है धुआंधार फॉल मालवा रीजन उसी साइड कुछ हो सकता है, इसलिए मैं इसको भी मान लिया, ठीक है। और गेरोसपा वेस्टर्न, मैं ये नोट्स में था मेंशन कि गेरोसपा फॉल को ही जोग फॉल बोलते हैं, जोग फॉल शरावस्ती रिवर पे था, मुझे ये पूरा याद था कि जोग फॉल शरावस्ती रिवर पे था, पर यार पता नहीं मैंने क्यों यार नेत्रावती नदी मारी, तो इसको मैं मानूंगा गैसबाजी और लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसको सबसे पहले ये करते हैं, लिखते हैं यार थोड़ा इसमें, मतलब देखते हैं लर्निंग्स, ठीक है। गैसबाजी कितनी हुई है, और लैक ऑफ रिवीजन कितनी हुई है, देखेंगे। अभी एक हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लैक ऑफ रिवीजन, फिर इसमें गैसबाजी में भी मैं चला गया, ठीक है सर। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद ये मतलब नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है हुआ, मैं ऑल थ्री मारा, बट ऑल वन, ओनली वन का आंसर है, बस ये वाली चीजें, ये हुंड्रू, छोटा नागपुर, बस ये सही था एग्जाम में, बाकी ये गलत है दोनों,
ठीक है, अब देख लेना, मतलब ये आंसर्स एनालिसिस तो बहुत सारे टीचर डाले ही होंगे, आप उससे देख लो। उसमें ये दिखाऊंगा कि इस तरह से आप गलती एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करते हो, आफ्टर मतलब इतना पढ़ के कैसे गलती होती है, मैं वो बस दिखाना चाह रहा हूँ। ये था ये। तो इसमें तो सिंपल था, मुझे ये पता चल गया था यार कि सेंट्रल एशिया वोक्स फोल्ड माउंटेन, ये मुझे पता था गलत है। और उसके बाद एल्प्स का पता था, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, इसका पता था, ये नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इसमें फिर मुझे मतलब एप्लेशियंस एप्लेशियंस का फोल्ड माउंटेन, ये मतलब ये रिवीजन, ये जो ये सारी चीजें ना, जब आप वर्ल्ड मैप पढ़ते हो ना, वर्ल्ड मैप को या फिर मैपिंग के क्लासेस लेते हो, तो आपको ये बताया जाता है। तो मेरा मानना था कि ब्लॉक माउंटेन्स जो है, ब्लॉक माउंटेन्स का नाम स्पेशली लिखा जाता है, सतपुरा और विंध्या, सतपुरा विंध्या। तो ब्लॉक माउंटेन आपको पता है, बीच से नर्मदा निकल रही है, ठीक है सर, बीच से नर्मदा निकल रही है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो ये तो आप कर ले जाओगे। पर ब्लॉक माउंटेन में यार मुझे मतलब बीच में अपलेशियंस में कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए मैं इसे पहले काट दिया था। पर नहीं, सिंस वो मेंशन नहीं है ब्लॉक माउंटेन्स में, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये करा। और यूरोप में मुझे पता है एल्प्स ब्लॉक माउंटेन नहीं आता है, ठीक है। उसके ऊपर जाके वोक्स वोक्स था, और ब्लैक फॉरेस्ट ना, जो ब्लैक फॉरेस्ट था, जो उससे फिर बीच से एक नदी जाती है, ठीक है, ये वो वाला था। तो वहां पे एक ब्लॉक माउंटेन का सीन था, पर एल्प्स नहीं था, तो इसलिए इसको काटा। और ये विथ नॉलेज ये चीजें सही हो गई, ठीक है सर। अब अगला चले जाओ, 11 नंबर। ये पता ही था, ये मेरे को छोड़ना था यार, मुझे ये पोर्ट वोर्ट का याद नहीं आ रहा था, प्रोजेक्ट का एग्जैक्टली तो इसलिए मैंने इसे मतलब छोड़ दिया। और सही डिसीजन था यार ये। उसके बाद विद द रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है सर, क्या करेक्ट है। तो ये तो भैया सिंपल ज्योग्राफी है कि इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, पता ही, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल, सर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये तो बेसिक ज्योग्राफी से बुक से आप कर ले जाओगे इसको। अगला क्या है, यहाँ भी इसको मैं ब्लंडर मानता हूँ, इसको ब्लंडर मानता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जो ब्लंडर ब्लंडर हम मिस्टेक्स करते हैं ना, जो कि क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ना होता है, इसमें ये मतलब यार, ये मैं क्यों नंबर दिया मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर सिंपल एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, ठीक है। एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो है, ठीक है। इक्वेटोरियल में भी होता है सर, डेली जो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आपको समझ में आता है, ठीक है। तो वहां तक ये देखा, प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, मैं इक्वेटोरियल मार गया, ठीक है। पर मैंने ऐसा नहीं, एग्जाम में ये चीज देखा 50 सेंटीमीटर टू, इसलिए सर्कल कर रखा है। पर यार जहां पे हमेशा बारिश होगा, मुझे पता है इक्वेटर में बारिश और अच्छा बारिश होता है वहां पे, ड्यू टू कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। पर मैं 50 सेंटीमीटर ये डेजर्ट वाला हिसाब है यार। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन वेरी करता है, बट मुझे ये सोचना चाहिए था, या मैरीटाइम वेस्ट कोस्ट हमने पढ़ा है कि यहाँ पर वेरी करता, मैंने लिखा भी ये चीज, पर फिर इक्वेटोरियल मारा और फिर मिस्टेक हो गया। तो आप कुछ चीजें ब्लंडर करते हो सर, ठीक है। हम्म, अच्छा, थ्री ब्लंडर्स। तो ब्लंडर्स में तो वन डालो यार, ब्लंडर्स में तो वन डालो। ठीक है सर। ये हाँ, कहाँ ये, हाँ, ठीक है। उसके बाद 14, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स, सर ये भी बोलता हूँ, ये यहाँ पे दिमाग, इस एग्जाम में इस क्वेश्चन में था, कोरियोलिस फोर्स मतलब इसके रेफरेंस में बताओ। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी और इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स इन एब्सेंट एट द इक्वेटर। तो इक्वेटर वाला ये तो सिंपल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट था। एग्जामिनर बस आपसे चाह रहा था थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पे, और मैंने नहीं लगाया यार, इस पे दिमाग मैंने नहीं लगाया, इस कारण ये गलत हुआ, बिल्कुल ये दोनों होता। क्योंकि सही बात है ना कि कोरियोलिस फोर्स कुछ चीज ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और हवा अगर ज्यादा जोर से जाएगा तो ज्यादा जोर से फिकेगा। ये बिल्कुल उस तरह से है कि अब जितने कोई कोई चीज ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है। क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो होता है ना भैया, वो आपके 90 डिग्री होता है, आपके विंड के डायरेक्शन के 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो विंड इस साइड से स्ट्रेट जा रहा है, तो ये ऐसे आएगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो वो जितने स्पीड से आए, ये भी उतने स्पीड से, मतलब उसको लगा, ये लगा, तो वो उतना ज्यादा डेविएट करेगा। जो कि हमको पता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर जाता है, डेविएट करता है। तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना था, दिमाग नहीं लगाया मैं, मतलब बैठा रह गया, शायद इसके चक्कर में हो गया एग्जाम प्रेशर, पता नहीं कुछ, ठीक है। यहाँ दिमाग लगाना था, ठीक है, तो वो नहीं हो पाया इसको। हाँ चलो, 15 नंबर। तो एक ये चीज हो गया, इसको मैं किस क्राइटेरिया में डालूं, इसको मैं डाल देता हूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। अरे यार बार बार ये क्यों हो रहा है मुझसे, हाँ। तो ये 4 नंबर की चीज हो गई, ठीक है। फिर हो गया
चलो भाई फिर देखते हैं ये जून 21 को क्या होता है। तो आपको पता है जून 21 को फॉलोइंग लेटीट्यूड एक्सपीरियंस, तो ये तो पता ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज होता है। फिर आर्टिक सर्कल, ये मतलब सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स, तो कहाँ कहाँ होगा सर? तो आर्टिक सर्कल में होगा। और ये आर्टिक सर्कल तो पता है ना, अर्थ ऐसे है, सर्कल ऑफ पूरा इस साइड आपको पता ही होगा यार, इसका कंसेप्ट तो पता ही है ना कि इस साइड रहता है। तो इधर परमानेंट, मतलब ये जो आर्टिक सर्कल हुआ परमानेंट, इसमें सनलाइट रहेगा। और फिर जो इंडिया पे तो रहता ही है, ठीक है, क्योंकि सन किस पे फोकस रहता है? अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट फोकस रहता है उसका, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट, तो ये तो सीधा विथ बेसिक ज्योग्राफी आप कर सकते हो। यार इसमें कंफ्यूजन हो गया यार इस वाले क्वेश्चन में। या तो वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड व्हिच होल्ड्स द 3 ईयर वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन फॉसिल फ्यूल पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच डेट्रीमेंटल इफेक्ट, ठीक है। सर इसमें क्या कंफ्यूजन हुआ ना, ट्रॉपिकल पीटलैंड, और ये अब मैंने मतलब हमने गूगल भी करा तो फिर यही दिखा कि यार अमेजोन और कॉन्गो बेसिन में मतलब उस पर भी काफी डिबेट चल रहा है, ठीक है। पर इसका आंसर कॉन्गो बेसिन होगा, मतलब टेस्ट सीरीज, मतलब कोचिंग सेंटर्स के अकॉर्डिंग। तो अभी चलो कॉन्गो बेसिन ही, तो ये भी गलत हो गया। मुझे अमेजोन लगा कि पीटलैंड है इतना ज्यादा, मतलब वहां पर कार्बन उत्सर्जन को रोका जाता है, तो इस चक्कर में मैंने ये मारा, और ये भी गलत हो गया। इसको मैं यार इसको कोई स्पेशल इस पे टिप्पणी नहीं यार, ये एग्जाम में शायद हो सकता है, आप वो सोचो वो हो जाए, ठीक है। जो जो मैं मतलब सीख वाली चीजें है ना, ज्यादा उस पर फोकस करूंगा। जो गैसबाजी, अननेसेसरी के गैसबाजी होते हैं, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन लैक ऑफ रिवीजन से जो गलत हुआ है, एक ब्लंडर जो आप करते हो और एक प्रेशर और प्रेजेंस ऑफ माइंड ना लगाने के कारण, ठीक है, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। अब अननेसेसरी इस चीजों को वो नहीं लाना है कि ये हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। देखते हैं अगला यार, 17, ठीक है। विथ रेफरेंस टू पर फ्लोरो एंड polyfluoroalkyl substance PFAS that are used in making consumer product, तो क्या होता है? PFAS are found to be widespread in drinking water, food and food packaging material। सर widespread, सर ये मैं एक्सट्रीम वर्ड के चक्कर में चला गया। मुझे लगा यार इतना widespread कैसे हो सकता है? अगर ये चीजें सब्सटेंस प्रेजेंट है और ये इजीली डिग्रेड नहीं हो पा रहा है, और फिर जो बायो एक्यूमुलेशन होता है, तो इतना widespread कैसे हो सकता है? तो मैं एक्स्ट्रा सोचा इस चीज को लेकर कि widespread के कारण नहीं हो सकता, और मैंने इसको गलत कर दिया। बल्कि इसका आंसर है कि हाँ, पाया जाता है फूड में, और ये मतलब पहला भी सही होगा, ठीक है। बट तो मैं इस क्वेश्चन में यही मानूंगा कि हम जो एक्सट्रीम वर्ड वाली चीज को पकड़ते हैं ना, तो कभी कभार वो हमारा साथ नहीं देता है, ठीक है। तो ये ट्रिक होता है कि एक्सट्रीम वर्ड को पकड़ो, इतना एक्सट्रीम नहीं हो सकता, गलत कर दो। पर कभी कभी उस चीज में आपको नुकसान भी होता है, तो ये उस चीज का नुकसान है, ठीक है। मैंने फॉलो किया, मतलब सरी वाली बात। पर यार कभी कभी नहीं लगता है चीजें, सर भी ऐसा बताते थे पढ़ते समय भी, सत्यम सर बताते थे नहीं लगेगा, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन यू यू नहीं लगा, ठीक है। और तो पहले का कुछ रुका नहीं ना था ना, ना यार, ये सब नॉलेज वॉलेज वाली चीजें ही थी, ठीक है। हाँ, ये हो गया अपना। अगला आ जाओ जल्दी से यार, ये हाँ, ये मतलब मेरा सबसे बड़ा वीकनेस है ना, मेरा मतलब इन्वायरमेंट, मतलब मैं स्पीशीज को देखकर, इन्वायरमेंट पूरा नहीं बट मैं स्पीशीज वाले चीज में ना थोड़ा डर जाता हूँ, ठीक है। और जिसपे मुझे काम करना है, मतलब तो इन्वायरमेंट में ये सारी जो स्पीशीज है उसको डील करने में, जैसे ही पूछा पैरासाइट, यार पैरासाइट का मतलब पता है, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं फिर बाद में उसे मार देते हैं। पर मैं उस समय ये पूरा सोच नहीं पाया। इसका आंसर तो यही होगा कि सेंटिपेड और टर्माइट नहीं होगा, क्योंकि टर्माइट जो होता है वो डेट्रीवोरस होता है, वो डेड चीजों पे खाता है, डेड और जिस पे जान नहीं है उस चीजों को पे खाता है, मतलब उस चीजों को खाता है, तो इसलिए टर्माइट इसमें नहीं होता। और सेंटीपीड भी नहीं होगा, जैसा कि हमने पढ़ा है, ठीक है। मतलब टेस्ट सीरीज बार बार बोल रहा हूँ यार, ये जो आंसर की पे देखा है, आंसर की तो ये तीनों होती, ठीक है, ओनली 3 होगा इसका आंसर। तो मेरा वीक एनवायरनमेंट है, तो मैं बिल्कुल इस चीज को भी लिखूंगा, इन्वायरमेंट के चक्कर में, वीक एनवायरनमेंट के चक्कर में, ठीक है। अरे यार बार बार ये क्यों हो रहा है? सॉरी यार, थोड़ा मतलब अभी हो जाता है शुरुआत में, कोई नहीं। हाँ, फिर जैसे ये पी फैमिली, सर पी फैमिली में मैं कंफ्यूज हो गया, और पता नहीं सोयाबीन को क्यों नहीं माना, क्यों नहीं पी फैमिली में कंसिडर किया। इसको भी मैं ब्लंडर मानता हूँ। और थोड़ा थोड़ा मतलब लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ करंट, मतलब ये पूरा एक्यूमुलेशन में गलत हुआ, क्योंकि ग्राउंड, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर पी फैमिली, ये ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे ना, और जब आप क्रॉप्स वगैरह को पढ़ोगे, तो ये बार बार पी में आ जाता, सोयाबीन आ जाता। इसको मैं मेंशन करूंगा सर लैक ऑफ रिवीजन में, सर इस क्वेश्चन को मैं मेंशन करूंगा लैक ऑफ रिवीजन में, ठीक है। इसमें इसको मैं लैक ऑफ रिवीजन में मारूंगा, या पी फैमिली, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हाँ, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, फिर ये गलत हुआ। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स वाला, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस अंडर वर्मिंग कैटेगरी, ठीक है। तो मुझे लगा चलो ये सही हो सकता है, क्योंकि मैंने मारा कि पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। मुझे क्यों लगा इंडियन वो ब्लड पे फीड करता हो,
क्या पता कि मतलब मुझे ऐसा लग गया, क्या पता यार कि सही में मतलब कुछ ब्लड पे फीड करता होगा, पर ऐसा मैंने पढ़ा नहीं था। ये एक तरह से वाइल्ड गैस था, ठीक है, ये गैस भी था, इसको गैसबाजी में भी डालेंगे, तो मुझे ये छोड़ देना चाहिए था। बाकी ये बेसिक अगर मैं इन्वायरमेंट और करंट अफेयर करता तो ये हो जाता, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट के चक्कर में भी हुआ है। और एक नया सेक्शन बनाते हैं करंट अफेयर का, कि करंट अफेयर के चक्कर में भी ये चीज गया है, ठीक है। करंट अफेयर में अगर बार बार मैं अगर पढ़ता, मैं आपको बताऊंगा, इस बार मेरे को मतलब ये भी मेरे साथ इशू हुआ 2024 में, मैं मंथली वाले चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिलाई करा। मतलब मेरा स्ट्रेंथ हुआ करता था डेली करंट अफेयर को पढ़ना, और मैं डेली वीडियो के थ्रू या न्यूज़पेपर हो गया, मतलब मोस्टली मेरा वीडियो फोकस्ड ज़्यादा रहता था, उससे नोट्स बनाता था और मैं पढ़ता था। बट 2024 अटेम्प्ट के लिए मैंने अपने स्ट्रैटेजी को बदला, और मेरे लिए जो कि कारगर साबित नहीं हुआ। और आप देख सकते हो कि जो बेसिक मतलब मैं मेंशन करूंगा आगे भी, ये सब चीज़ मैं करंट से हैंडल कर सकता था। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स आया होगा करंट में, ठीक है, पर वो मंथली और ईयरली कंपाइलेशन पीटी 365 से सर पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे से, याद रखना। तो ये मेरी गलती, तो इसको मैं करंट वाले गलती में डालूंगा 5 और 6, ठीक है सर। चलो, वीक एनवायरनमेंट, तो इस पे 5 डालो यार, ठीक है भाई। तो ये गलती था, ये गलती करा। फिर है, फिर यही वापस से एनवायरनमेंट, वीक एनवायरनमेंट, वापस से आओ, वीक एनवायरनमेंट +1 करो। स्पीशीज, सर जहां स्पीशीज आता है मतलब मेरा पता नहीं अलग से सांस फूलने लगता है यार। ये सिकाडा, फ्रॉग होपर, होपर, पॉन्ड स्केटर्स, सर ये आ चुका है। ये मतलब पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, रैंडम चीजें सर पूछते हैं कि ये कौन सा स्पीशी है, क्या है बताओ, ठीक है। पर ठीक है यार, पीवाईक्यू वाला मैं पढ़ लिया, पर वीकनेस मतलब पर ये नहीं हो पा रहा है एनवायरनमेंट में, बिल्कुल इस पे मुझे काम करना है सर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, जो कि ये लोग सब इंसेक्ट होते हैं, मैंने पता नहीं, ये गैसबाजी में भी डालो यार, इसको गैसबाजी में भी डालो, रुको तो, हाँ, इसको तो इसमें भी डालो। इसमें तो बहुत सारा वन, गैसबाजी तो हम मिस कर चुके हैं। इसको तो गैस, गैस भी मैंने गलती करा, जब मुझे पता था यार मुझे नहीं पता है, तो मुझे अननेसेसरी गैस भी नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये भी गैस वाली चीजें हो गई, ठीक है, इस कारण गलत। फिर अब 22 नंबर, मेनी च्युइंगम्स अगर कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, मेनी च्युइंगम हो सकता है, इसमें भी यू डालूंगा कि सर के मतलब सर वाली चीजें कि हाँ हो सकती हैं। और मेनी च्युइंगम कंटेन एज गम एज बेस, हो सकता है भैया, बहुत सारी च्युइंगम की होंगी, तो इस चक्कर में मैंने दोनों को सही करा, ठीक है। तो ये यू वाला क्वेश्चन हो गया। अब समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। फिर अगला मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा, जिसमें था कि एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा था और मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल सही डिसीजन था। इसमें तीनों में से कोई नहीं होगा यार। अब मेरे को नन तो मैं कभी नहीं सोच पाता, मैं तुक्का भी अगर मारता ना, मैं गैसबाजी भी करता, तो नन नहीं सोच पाता, एक दो को सोच ही लेता, पता नहीं। बट ठीक है, ये सही करा मैंने छोड़कर। फिर आ जाओ 24 नंबर, फिर गलत, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, सर ये गैसबाजी हुआ, इसमें भी गैसबाजी हुआ, ठीक है, इसमें भी गैसबाजी हुआ, ठीक है। अब गैसबाजी मुझे क्यों, क्योंकि मुझे यार जब पता नहीं है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो एक सेकंड के लिए रुक के छोड़ो। पर आप देखो मैंने इसको कैसे अटेम्प्ट करने की कोशिश की, मैंने क्या लिखा, इट इज द वन ऑफ द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन, बिल्कुल सही। मुझे पता था यार कि यूनाइटेड नेशन का नाम होता तो मुझे पता रहता, मैंने गलत करा। फिर वर्ल्ड टॉयलेट समिट एंड वर्ल्ड टॉयलेट डे, ये सब आर इनिशिएटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर, बिल्कुल हो सकता है। तो मुझे 2 तो सही लग रहा था, फिर मुझे 3 भी सही लगा, कैसे लगा, तो मेन फोकस इज टू फंक्शन ग्रांट फंड वंड। जब कोई टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन बनाए हो तो पक्का किसी छोटे लीस्ट डेवलप कंट्रीज वगैरह में मतलब फंड वंड करने के लिए, डेवलपिंग के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि वहीं ज्यादा ओपन डेफिकेशन की दिक्कत होती है। जैसा कि ये स्टेटमेंट बोल रहा है सर, जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो ये वही चीज बता रहा है। मुझे लगा सही होगा, तो गैसबाजी करा और फिर ये गलत हो गया। और ऐसा होता है यार कभी कभार, ये मतलब ये मैं इसको किसी मतलब ब्लंडर नहीं मानता हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप अटेम्प्ट नहीं लोगे तब भी आप गिरोगे, अटेम्प्ट लोगे तब भी गिर सकते हो। और मैंने चेक करा, ये पीआईबी के सोर्स, मतलब पीआईबी में कवर किया गया है इस चीज को, तो हम देख सकते थे इसको। बट ठीक है यार, रैंडम ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी का है, तो इसके चक्कर में मेरा गलती हुआ। फिर है लायन डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, इसको मैंने क्या करा, ठीक है, तो हो सकता है, मैंने पढ़ा था ये। उसके बाद है अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोर, ठीक है। एक सेकंड यहाँ रुको, मैंने इसको क्यों काटा, मैंने इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए इस दोनों पे नहीं, मैं एलिमिनेशन पे गया, ठीक है। अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, सर ये यू अंडरस्टैंड यू सर का ही टेक्निक था। ये एक्सट्रीम अननेसेसरीली जो एग्जामिनर है ना उसको गलत बनाने का कोशिश करा कि अनलाइक मेल लायन, मेल लेपर्ड्स, समझ रहे हो, मेल लेपर्ड्स मतलब कोई मार्क नहीं करते यार, क्यों तुम अनलाइक लायन लायन करते हो, तो मेरे को लगा अननेसेसरी, और बिल्कुल मैंने तीसरे ऑप्शन को काटा, और मतलब ऐसे मतलब ए ऑप्शन को टिक करा, और जो कि सही रहा, ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद है 26,
ये तो सर गैसबाजी मारो यार, इसको 1 मारो। इसका सोर्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और 100 मिलियन फार्मर्स। मैंने पता नहीं क्यों मतलब ये डी ऑप्शन करा इसमें सिलेक्ट, मुझे लगा ये होगा कि इट इज अ प्लेटफॉर्म ऐसे करके, बट ये इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दे आर नेट जीरो कार्बन। ठीक है, ये तो सर पूरा एक तरह से मैंने गैस ही लिया क्वेश्चन बनाने के लिए, मुझे ये इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था, पर मैं इसे मार लिया। ठीक है, मार दिया, प्लेटफॉर्म ही मारा, पर ठीक है, क्या कर सकते हो, होता है यार ये सारी चीजें। फिर इसको मैं मानता हूँ ब्लेंडर, आ जाओ, इसको ब्लेंडर की श्रेणी में डालो यार, ब्लेंडर, और इधर भी 3 डालो। ये इसको मैं ब्लेंडर मानता हूं क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मतलब क्या होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मतलब एनर्जी को कहीं स्टोर कर रहे हो, और उसमें सर सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ये सारे तो आप रूफटॉप वोल्टेइक सेल मुझे सही लग रहा है, फ्यूल सेल सही लग रहा है, जनरेटर्स बायोमास जनरेटर सही लग रहा है, फिर बैटरी स्टोरेज क्यों मुझे गलत लगेगा, वो भी तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना, एनर्जी रिसोर्स है, रिसोर्स की तरह हम कलेक्ट करें और फिर मतलब किसी यंत्र में लगाकर उसको एनर्जी देंगे। मुझे पता नहीं बैटरी स्टोरेज क्यों गलत लगा, और मैंने ये लिखा भी है, ओवर थिंकर अलर्ट। जितने भी हमारे भाई ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अननेसेसरी का, सोचते हैं एग्जाम में बैठ के, भाव बहु मत करो यार ये सारी चीजें। अब देखो किस तरह से मैं ये क्वेश्चन को गलत कर दिया ओवर थिंकिंग के लिए। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक नया श्रेणी बना देता हूँ, नया एक बना देता हूँ, ओवर थिंकर, ओवर थिंकिंग। ठीक है सर, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करा और ये गलत करा, बात खत्म, ये गया। डोंट नो वाई मैंने लिखा भी है, डोंट नो वाई क्यों चला, क्यों यार ऐसे ही गलत हो गया भाई। ठीक है, 28 नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर से आ जाओ बाबू, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के चक्कर में जैसे मैं फिग कोई भी स्पीशीज देख लेता हूँ, ट्री देख लेता हूँ, यार अलग सा डर। विच ऑफ द फॉलोइंग सो यूनिक रिलेशनशिप इवॉल्व, ठीक है, विद इंसेक्ट दैट कैन पोलिनेट द ट्री। मतलब मैं इंसेक्ट और ट्री का सोचा तो मैं सिल्क कॉटन सोच लिया कि तसर हमारे यहाँ मतलब रिसर्च सेंटर भी है, तसर रिसर्च सेंटर झारखंड में, आपने कहीं पढ़ा ही होगा इसे, रांची के पास। ठीक है, तो मैं इससे सिल्क कॉटन सोच लिया, ये हो सकता है, पर ये एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी में क्लियरली ये चीज लिखा हुआ है, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग आगे ध्यान रखो, अगर खाली समय मिले तो बिल्कुल 12th की बायोलॉजी और ये सब भी बुक पढ़ लो, क्योंकि ये सारी क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं कि सीधा किसी पेड़ के बारे में, फिग, सिल्क कॉटन, ये सारी चीजें एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुकी हैं। तो मैं मतलब एग्जामिनर उम्मीद करता है आपसे कि आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखोगे। ठीक है, फिग के बारे में होगा, सेक्रेड ग्रुप्स किसे कहते हैं, ये सारी क्वेश्चंस भी इस साल थी, मतलब करंट अफेयर मैंने ही पढ़ा था सेक्रेड ग्रुप्स, पर ये गलत हो गया। ठीक है सर, इन्वायरमेंट, ठीक है सर, गलत। उसके बाद होता है 29th बटरफ्लाईज, फिश, फ्रॉग, ठीक है, पॉइजनस स्पीशीज, तो यू डालो ये भी, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि मुझे लगा यार हो सकता है इसका एक स्पीशी हो सकता है यू, और मुझे ये सही हो गया सर के चक्कर में। ठीक है, फिर ये लगा एक्चुअली नेटिव टू इंडिया, सर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया, इसमें मैम रेड सैंडर तो पुष्पापुरी सिनेमा बना है और इस साल भी आया यार, आप पता ही, रेड सैंडर तो अपना है ही। ठीक है, अब उसके बाद मुझे कैश्यू का नहीं पता, मुझे लगा यार इतना मतलब मतलब कभी कभी आप एग्जाम में वियर्ड चीजें सोचते हो ना यार, कैश्यू वैश्यू यार, काजू वाजू यार, अपन अपने यहाँ का नहीं हो सकता है। ठीक है, अपन कहाँ गरीब देश, काजू इतनी महंगी चीजें कहाँ बैठ के खा रहे होंगे, मतलब ऐसा करके कुछ एलिमिनेट करा और मैं बस ओनली 1 मार दिया। ठीक है, कभी कभार हो जाता है यार, ये लगना होता है तो लग जाता है, ये सारी चीजें वो हुई। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है आरटीजी, ये पता नहीं, शायद मुझे ये लगता है कि करंट में ये आना चाहिए था, ये विथ रेफरेंस टू आइसोटोप थर्मोमेट्रिक जनरेटर, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। जब यहाँ लिख रहा था थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, थर्मल मतलब कुछ हीट वीट जनरेट करना है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ मिनिएचर फिजन रिएक्टर, मुझे क्यों लग गया यार ये फिजन रिएक्टर होगा, मुझे भी नहीं पता, बल्कि इसका सही आंसर ये होता है कि ये फिजन रिएक्टर नहीं था, ये कुछ न्यूक्लियर, इसमें सिर्फ ये स्पेसक्राफ्ट को पावर देने के लिए है, और दूसरा प्लूटोनियम 238 यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली प्लूटोनियम का यूज करके हम इसको क्या करते हैं, मतलब हीट जनरेट करते हैं बेसिकली, ये मुद्दा ये रहता है, पर इसमें कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता है, तो ये शायद किसी करंट अफेयर में आया होगा। ठीक है, शायद आया होगा, और ये मुझसे स्किप हुआ है। ठीक है, और इसको हम लोग रेफर टू एज न्यूक्लियर बैटरी। ठीक है, छोटा सा बैटरी भी मानते हैं, ठीक है, बट इसमें कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं, फिजन रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है सर, तो ये ठीक है, ये भी गलती मैंने करा देखकर कि फिजन रिएक्शन हो सकता है, रिएक्टर हो सकता है, चलो ऐसा। फिर है, इसको मैंने क्या देखा कि जाइंट स्टार लिव्स मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार। ठीक है, हो सकता है, क्यों नहीं होगा, बताओ इसमें इसमें क्या है, इसका आंसर क्या होगा, सोचो।
जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार। इससे पहले मैं दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा, कंपेयर टू डॉर्फ स्टार जाइंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ऑब्वियसली सर, जितना बड़ा स्टार तो पता ही आपको, हीलियम हाइड्रोजन हीलियम फॉर्मेशन ये चलते रहता था, ये मुझे पता था सही होगा। पर जब मैं पढ़ा ना पहला स्टेटमेंट कि जाइंट स्टार लिव मच लॉन्गर, सर जाइंट स्टार क्या होता है? डॉर्फ स्टार बाद में जाके रिएक्शन होते होते बड़ा होता है, फिर वो सुपरनोवा होता है, फिर एक्सप्लोजन होता है, खत्म होता है। तो मैं बोला यार ये जुमा जुमा 4 दिन बचा हुआ है जाइंट स्टार का, तो ऑब्वियसली इसका लाइफ मतलब लाइफ कम होगा, तो मैं इससे इसको कर लिया। ठीक है, और ये साइंस एंड टेक का बेसिक चीज आप दिमाग लगाओगे, पढ़े होगे अपने नोट्स वगैरह से, तो ये कर सकते हो। फिर से ये गैस गलत। डायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में आया हुआ है सर, मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, ये आया था करंट में, इसको मैं डालूंगा करंट वाले चीजों में। ठीक है, इसको करंट में डालो बाबू, क्या दिक्कत है। 6 नंबर 6 डालो। इसको गैसबाजी भी कर दिया, गैसबाजी भी नहीं करना चाहिए था जब मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर ठीक है यार, अटेम्प्ट लेना पड़ता है यार कभी कभार एग्जाम में, कभी कभार फेल भी करते उस चक्कर में। मैं ओवरऑल क्रक्स जब एंड में आपको बताऊंगा ना, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे बहुत, मैं एंड में आपको ना पूरा मतलब क्रक्स बता दूंगा, क्योंकि मैं कंक्लूजन पे आ चुका हूँ। ये तो बस आपको एक, फिर से मैं आपके थ्रू अपनी चीज को रिविजिट कर रहा हूँ, पर मैं क्रक्स पे आ चुका हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो अभी। बस आप हर एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, क्या गलती होती है, और आपसे भी हुई होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। सर ये जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं सच में यार ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ। देखो मैं हर एक ऑप्शन को देखा हूँ, काटा हूँ, पर इसका आंसर सिंपल नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। ये आपको पता था तो पता था, नहीं पता था नहीं पता था, इसमें आपको गैस नहीं मारना चाहिए था, मैंने मारा, ये गलत हुआ। ठीक है, तो गैसबाजी भी डालो यार, इसमें 1 नंबर भी डालो। ठीक है, ये देखो। उसके बाद है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स। सर ये क्वेश्चन मैंने यूयू से करा, और यूयू से करा, और ये गलत हो सकता है क्योंकि सर ने भी कहा था यार कि इतना हम नहीं जान सकते कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट और इन, हो सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता भैया, रडार कुछ भी कर सकता है। जब तुम बोल रहे हो रडार का पॉसिबिलिटी है कुछ भी करने, कल के दिन कर सकता था, पर मतलब आंसर्स में तो ये लिखा हुआ है कि नहीं भैया नार्कोटिक, मतलब अभी तक रडार ये काम नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं, तो इसका मतलब ओनली 2, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये 2, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल सिर्फ कर सकता है, ये नहीं कर सकता। बाकी चलो देखते हैं यार यूपीएससी भी क्या इस पे बोलता है, बाकी अभी तक के लिए तो ये गलत ही है। उसके बाद है, हाँ आ जाओ, मेरा सबसे बड़ा ब्लेंडर इस साल का, जल्दी से करंट अफेयर में 1 डालो। करंट अफेयर, ठीक है, 6 नंबर। यार ये अगर आप करंट पढ़े हुए रहते ना, हर साल करंट अफेयर जो पढ़ते, तो आपको खुद ही जो 5th जनरेशन क्या क्या चीजें हैं आपको डेवलप हो जाएगा यार, आपको पढ़ना नहीं। ये मिग 29 और ये रफाल ये पहले आया था, ये 5th जनरेशन का नहीं हो सकता था, पर यार करंट अफेयर नहीं पढ़ा, कंपाइलेशन के चक्कर में रहा, कंपाइलेशन में ये सारी चीजें कॉम्प्रिहेंड नहीं हो पाती हैं, और देखो मैं ये गलत करा। ठीक है, इसको तो ये सब मैं ब्लंडर भी मानता हूँ, और लैक ऑफ करंट अफेयर मानता हूँ। फिर है हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड। हाइड्रोजेल्स किस में यूज हो सकता है, इसको भी यू तरीका लो, और कुछ थोड़ा नॉलेज है, हो सकता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, क्यों नहीं हो सकता हाइड्रोजेल। और ये अभी भी कुछ दिन पहले भी हाइड्रोजेल मतलब फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, अभी भी कुछ दिन पहले जब आप करंट डेली करोगे तो अभी डेली में आया हुआ है कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए अपन इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कैंसर ट्रीटमेंट में हाइड्रोजेल को यूज कर रहे हैं, और हम लोग मतलब कर सकते हैं इससे चीजें यार, देख लो। तो यूयू टेक्निक में यूज करके इसको सही करा। उसके बाद है 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्यूल सेल। ये मैं क्यों गलती कर दिया, जब मैंने फ्यूल, ये भी करंट, इसमें भी डालो 6 नंबर। ड्यू टू लैक ऑफ करंट वाटर वेपर रिलीज होता है, मैं पता नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों मारा। ठीक है, ये भी गैसबाजी करा, 6+1 डालो, और इसको सबसे गलती चीज करंट अफेयर में ये बार बार आया होगा, और ये वाटर वेपर होता। ठीक है सर, फिर अगला आ जाओ। रिसेंटली लॉन्ग टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, जो एक्चुअली मतलब न्यूज वगैरह में होता है, किससे रिलेटेड है। सर मैं ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सोचा, पर आप सिंपल सोचो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में पम्प्ड स्टोरेज, ये सारी चीजें तो आज तक बचपन से यार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फोटो देखते आए हो आप लोग। ठीक है, क्या देखते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, क्या देखते हो कि सिंपल सा कुछ ऐसे छत वत बना रहता है, और छत से पानी आ रहा होता है। ठीक है, ये पंप्ड वगैरह कभी सुने थे नहीं, पर पता नहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों, पर ठीक है, क्या क्या पता मैं ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ चीजों को। पर इसका आंसर होता है लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, मैं नहीं सोच पाया, शायद करंट में आया हो, नहीं सोच पाया, चलो कोई नहीं, पर बता रहा हूँ मतलब कैसे लोग गलती करते हैं। आप भी अगर इससे कुछ समझ पा रहे होगे तो सोच लेना यार। मेरा मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स क्या होता है, तो वेस्ट वाटर के लिए मैंने कहीं पढ़ा भी था, और मेम्ब्रेन से वर्ड भी कनेक्ट कर सकता हूँ, कुछ मेम्ब्रेन ऐसे रहेगा तो उससे वेस्ट वेस्ट को रोकेगा, ऐसे ही मैंने इसको लिंक करके सोच लिया। उसके बाद है विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, ये भी मैंने गलत, ये मैंने गलत किया, ये बेसिक इकोनॉमी, ये लैक ऑफ रिवीजन में मान सकता हूँ।
ठीक है, इसको मान सकता हूँ कि जहां पर मैंने देखा कि मनी मार्केट, ठीक है, एक नोट्स को बार बार पढ़ो। हाँ, बेसिकली ये मनी मार्केट का, ये सारा मनी मार्केट का, मुझे लगा ये कोलैटरल, बोरोइंग, ये सब सब बात कर रहा है बॉन्ड का, तो कुछ बॉन्ड मार्केट पर, ये सारा मनी मार्केट की ही चीजें होती है। अम्ब्रेला टर्म था और मैं अम्ब्रेला टर्म पे नहीं गया, मैं स्पेसिफिक टर्म पे गया और ये गलत कर बैठा। ठीक है सर, तो ये होता है। एक नोट्स पकड़ो और उसको बार बार पढ़ो यार, बार बार पढ़ो, तो क्या होगा ना, आप जब 50 जगह से 50 चीजें नहीं पढ़ते हो ना, तो क्या होता है कि फायदा मिलता है यार, फायदा मिलता है। आप देख रहे हो कैसी कैसी गलती लोग मतलब कर बैठते हैं। ठीक है सर, चलो अगला देखते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। सर सिंपल है, डेफिनेशन इकोनॉमी के किसी बुक में मिलता रहता है यार, एवरेज नंबर, ये सही होना ही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन एक्सेस द लिक्विडिटी। अब देख रहे हो कैन को हाईलाइट करना पड़ता है, ये यूयू फैक्टर है और कुछ अपना मतलब पहले भी टीचर्स वगैरह से पढ़ा, तो जिसमें ये बोलते हैं कि सब कैन को मतलब इस सबको हाईलाइट करो। कैन लिक्विडिटी विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक कर सकता है सर। उसके बाद है, इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैन को अंडरलाइन करा, होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक, ठीक है, कर सकते हैं। और फिर इसमें ये भी कैन तो कुछ भी कर सकते हैं भैया, स्टॉक मार्केट भी सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर डेप्ट कर सकता है। 1 2 3, इसको भी मैंने यूयू टेक्निक बोला है। ठीक है सर, आ जाओ। 43, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, रिटेल एंड इन्वेस्टर, ये सर इकोनॉमी के बेसिक नॉलेज से आपका हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो यार, देखते देखते ये तीनों कर सकता है, क्योंकि अभी रिटेल इन्वेस्टर्स भी कर सकते थे। आपको ये पता ही है, जो मतलब रिसेंट इकोनॉमी में करंट अफेयर अगर आप पढ़े होगे तो उसमें आपको पता होगा, कर सकते हैं। ये जो जीसैप वगैरह सबकी बात हो रही थी, ये सारी चीजें। फिर है कि ईटीएफ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसमें से क्या हो सकता है, तो ऑब्वियसली मोटर व्हीकल नहीं होगा, तो ये तो बेसिक नॉलेज से क्लियर होगा, ये बेसिक नॉलेज वाली चीज थी। ठीक है सर, उसके बाद होता है कि विद रेफरेंस टू द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। सर सेक्टर की बात थी, मुझे पता था, डेयरी फार्म प्राइमरी है, मिनरल टर्शियरी है, स्टोरेज ऑफ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी नहीं हो सकता है। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, प्राइमरी में लगेगा कि एग्रीकल्चर में हमने पैदा किया और रखा, तो वो प्राइमरी का ही पार्ट होगा, पर नहीं भैया। ठीक है, पर सेकेंडरी नहीं था, ये तो कंफर्म थे ना, बस तुमको ये काटना एग्जाम में, चलो सब नहीं भी पता हो, काट तो दिए, जैसे मैंने भी काट दिया, बात खत्म। पर इसका मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये टर्शियरी में आता, वो सर्विस के लिए है। प्राइमरी सेकेंडरी किसी भी चीज के प्रोडक्शन से है, या तो तुम खेत में जाके कर रहे हो, प्राइमरी हो गया, उसको मैन्युफैक्चर वगैरह कर रहे हो तो सेकेंडरी हो गया, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के साथ, और सिर्फ डिलीवरी, स्टोरेज, ये सारी चीजें टर्शियरी होती है। बेसिकली ये सारी बातें हैं। ठीक है सर, तो ये देखना है, तो डेयरी वाला मैं सही था। उसके बाद वीविंग क्लोथ मुझे पता था सेकेंडरी है, मिनरल एक्सप्लोरेशन मुझे पता था, टर्शियरी तो नहीं हो सकता। अगर सेम चीज में सेकेंडरी लिख देता तो मैं कंफ्यूज हो जाता, क्या पता एक्सप्लोर कर रहा है तो, पर हाँ, पर वो क्वार्टिनरी है, क्वार्टिनरी है। तो यार ऐसा नहीं है, एग्जामिनर या फिर लक आपके साथ पूरे डिसफेवर करता है, आप कभी कभी आपको मदद करता है, बस है कि आप इस यहाँ से जो सोच पा रहे हो ना, जो भी दिमाग में पढ़ते हो, बार बार एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, किस तरह से आप काम हो एग्जाम में, वो देखा जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा कंफ्यूज हुए तो निकल लोगे भाई। सिंपल है, विच कैन बी यूज, मतलब कैन को किस तरह से एम्फेसाइज कर रहा हूँ, यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सर कैन तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। कैन में अगर ना मेरे को बोल देता ना भैया, जैसा कि ये यूयू यूयू यार, अगर मैं कहीं नहीं डाला हूं तो उसके लिए सॉरी, बट यूयू से बहुत सारी चीजें सॉल्व हुई है मेरी। ठीक है, मैं पहले कमिट कर दे रहा हूँ ये चीजें, तो हो सकता है कैन, जो चीज से मैं, सर जैसा बोलते हैं कि मैं यार ठीक है मैं पानी से चलवा दे, मैं आग लगाना लिखता है कि वाटर से आग लग सकता है, मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी मैं भी रेडी था यार कि ठीक है, कैसे भी एविएशन फ्यूल बना दूंगा, पानी से भी जहाज उड़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसके बाद है फिजिकल इकोनॉमी, ये सब तो पता था। ठीक है, इसमें से क्या हो सकता है, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल क्या हो सकता है, तो यार्न यूज बाय वीवर्स हो गया, या पेट्रोल हो गया। ठीक है, कंप्यूटर तो नहीं हो सकता है। ठीक है, और फार्मर प्लो भी नहीं हो सकता वर्किंग। ठीक है, क्या सही था यार, ये सारी चीजें यार, ये सारी चीजें ऐसा ना कि तुम इकोनॉमी को बार बार पढ़ोगे ना, तो ये सारी चीजें, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, ये क्या है, ये स्टैटिक की चीजें हैं भाई, इसके लिए ना इससे करंट है ना, मतलब लैक ऑफ रिवीजन। अगर मैं ये गलत करता तो सिंपल लैक ऑफ रिवीजन में डालता, और वो ब्लंडर होता लाइफ का। फिर मैं मजाक कर रहा हूँ पढ़ाई के साथ, मैंने जो गलती करा है मैं बिल्कुल उसको कमिट करूंगा, और वो आप लोगों की भी गलती है। आपको पूरे जीवन लगेगा हमने तो यार स्टैटिक को इतने बढ़िया से पढ़ा, ये करा वो करा, पर देखो गलती हो कहाँ रहा है, स्टैटिक के अलावा भी लोग गलती करते हैं, वो क्या मैं बताऊंगा आगे चल के, मैं सम अप। 48 क्वेश्चन, मेटावर्स, आप पढ़े होगे करंट अफेयर में बहुत सारी जगह, साइंस एंड टेक में, तो ये 48 नंबर की जो क्वेश्चन है, कहा, यहाँ ये वाला बन जाएगा। ठीक है सर, चलो अगला
अगला क्या है कि रूल्स ऑफ आरबीआई। सर ये मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया। देयर इज नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन बैंक, तो मैंने इसको तो गलत कर दिया। कुछ ना कुछ कैपिटल तो होगा ही, ठीक है, यूयू, ठीक है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। बट एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियंस, मुझे ये भी गलत लगा, ठीक है, ये क्यों गलत लगा पता नहीं, ठीक है। विद द रेफरेंस इम्पोज बाय रिजर्व बैंक वाइल ट्रीटिंग फॉरेन बैंक्स, वाइल फॉरेन बैंक्स को डील करने के लिए मुझे लग गया ना कि एटलीस्ट 50% अपना ही मेंबर बैठा दोगे, तो ये मैं शब्दों में, ये शब्दों की जाल में फंसा, शब्दों की जाल में फंसा। और ये स्वाभाविक है यार, आप एग्जाम में फंस सकते हो, ये सब क्वेश्चन यार कुछ कुछ तो जाएगा तुम्हारे हाथ से। तो ये वो जाने वाला क्वेश्चन था, शब्दों की जाल में फंसा, इसके लिए मैं खुद को दोष वोष देने वाला नहीं हूँ। ये है, मैं कितना ही पढ़ूं, कुछ कुछ शब्दों की जाल ऐसे होती है एग्जामिनर का, कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड प्ले लाने के लिए मतलब ये सब करता है, ठीक है। अब सीएसआर का रोल था, तो सीएसआर पहला तो सही हुआ, सीएसआर स्पेसिफाई द एक्सपेंडिचर वगैरह, ठीक है। एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सीएसआर, स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर एंड बेनिफिट ऑफ द कंपनी डायरेक्टली टू इट्स एम्प्लॉय, ये क्यों होगा सीएसआर में, खुद ही बताओ। सीएसआर रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन सीएसआर एक्टिविटीज, डू नॉट स्पेसिफाई, क्यों नहीं स्पेसिफाई करेगा यार, मिनिमम तो अब कितना करोड़ भी कर सकते हो, ये तो पता है, ये बेसिक यूयू चीज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें भी है यार ये सब, ठीक है। फिर अपना ये मैंने गलत करा, ये गलत करा, क्यों करा, क्योंकि ये चीज मुझे नहीं पता था, ये पता नहीं आपको कहाँ से पढ़ना है, इकोनॉमी में भी नहीं दिया हुआ है कि यूएसए का जो यूएसए गवर्नमेंट डेप्ट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय फेथ ऑफ द गवर्नमेंट, ये मेरे को नहीं लग पाया, मैं सोच नहीं पाया। मुझे लगा कि यार मतलब कुछ तो ये लोग अपने आरबीआई में, अपने मतलब जहाँ के बैंक में, सेंट्रल बैंक में रखेगा ही ना यार, ठीक है, एफबीआई, फेडरल बैंक ऑफ जो है, मतलब क्या है यार उनका जो सेंट्रल बैंक है, सॉरी नाम कैसे भूल रहा हूँ, ठीक है, अपने फेडरल बैंक में रखेगा ही कुछ पैसा वैसा। तो मुझे लगा यार कि रखता होगा, पर यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, सरकार के फेथ पे है कि कभी भी वो लोग मतलब जब अब जाकर जो इस चीज के बारे में पढ़ा, तो कभी वो लोग, उन लोगों ने लैप्स नहीं कराया, तो इसलिए उन लोगों को दिक्कत नहीं है, ठीक है, उस चीज की। तो ये बात थी, तो इसीलिए ये भी ठीक है यार, ये नहीं सोच पाया मैं, मुझे लगा कि स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट होगा, पर ऐसा नहीं है। और पहला क्या था, इफ द यूएसए वर टू डिफॉल्ट और इट्स डेप्ट होल्डर ऑफ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर क्लेम टू रिसीव पेमेंट। इसमें क्या था, होल्डर्स ऑफ द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज देयर, मुझे पता नहीं यार, मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, थोड़ा देखना पड़ेगा यार। वैसे तो जिस टेस्ट सीरीज मतलब जिस आंसर एनालिसिस पे देखा तो दोनों को करेक्ट बोल रहा है, बाकी मेरे को इस पे सोचना होगा। पर ये मैं सच बता रहा हूँ यार, ये मैं नहीं सोच पाया यार, ये गलती कर दिया, ये मुझे पता भी नहीं था कैसे, शायद करंट वारंट में आया होगा। 52 क्वेश्चन सही है। सिंडिकेटेड, ये मुझे पता है, सिंडिकेटेड लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन, ठीक है। मुझे लगा क्यों नहीं हो सकता यार ऐसा करके। सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स, ठीक है। तो जो सिंडिकेटेड लेंडिंग होता है ना, वो ये तो सिंपल था, बोरोवर का जो डिफॉल्ट है बहुतों पे जा मतलब डाल देता है, जो बहुत सारे लोग से लेंड कर रहे हैं पैसा, सब पर रिस्क है, ठीक है, ये सिंपल बात था। सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट लमसम ऑफ फंड्स बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन, क्यों नहीं हो सकता, मुझे लगा क्यों नहीं हो सकता यार, बिल्कुल हो सकता है, तो इसलिए इस सही निकला मेरा। फिर डिजिटल रूपी के बारे में था, बेसिक इकोनॉमी था, और इसमें जो ये गलत करा, इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन, ठीक है यार, ऐसा कुछ नहीं है डिजिटल रूपी, ये तो बेसिक इकोनॉमी में पढ़ना था आपको, इकोनॉमी डिजिटल रूपी, आपको करंट में पढ़ो, स्टैटिक में पढ़ो, डिजिटल रूपी था। और ये बोला था कि कुछ इसमें इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के बारे में नहीं है भैया, रुपया के तरह ही है तुम्हारा, ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। उसके बाद है ये, अब थोड़ा मतलब इस बार का मैं हिस्ट्री का बताऊंगा यार, हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस वगैरह आया ना, मतलब एक्सट्रीम, मतलब जो थोड़ा मुझे फील हुआ कि एंशिएंट मिडिवल, जो थोड़ा उपेंद्र सिंह वाली चीजें आई, और जिसमें मतलब फैक्ट्स वैक्ट्स बहुत खाटा खाटा फैक्ट्स वगैरह सब आया, तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज रहा यार, उसको मैं तो बोलूंगा कंफ्यूजन था, ठीक है सर। तो उसमें जाकर मतलब मैं क्वेश्चन नहीं बन पाया, पर ये तो नहीं हो सकता था, ये इसको मैं ब्लंडर मानूंगा, ये ब्लंडर था। ब्लंडर भी क्या पता, जैसे शाक्य मुनि और तथागत मुझे पता था गौतम बुद्धा का नाम है, तो मैं मान लिया न्यायपुता भी हो सकता है, पर न्यायपुता लॉर्ड महावीरा का नाम था। और ये मैं ब्लंडर क्यों बोलूंगा, क्योंकि सीधा सीधा कहा गया है ना कि तुमने भैया जो ये बुद्धिज्म, ये दो चैप्टर है ना, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इससे तो भैया हमेशा क्वेश्चन बैठता है। और बेसिक चीज था यार कि नाम को आप लिख कर रख लो, आप गौतम बुद्ध के नाम को और जैन मुनि के नाम को क्या क्या अलग अलग नाम होते हैं आप लिख कर रख लो, ठीक है। पर चलो ठीक है यार, हिस्ट्री का मतलब यही है, जो है सो है, क्या कर सकते हैं।
उसके बाद ये वाली चीजें, यहाँ भी मैंने रिस्क लिखा भी है रिस्क, और रिस्क लिया गलत हुआ। तो मैं अभी तक मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपने देखने के बाद मैं ये माना ना कि आई एम नॉट अ गुड रिस्क टेकर वाले एग्जाम में, मतलब बहुत सारी चीजें गलत हुई गैसबाजी के चक्कर में। और मैं जितना गलत करा ना, उससे मुझे लगा कि मुझे अपने गैस वाली चीजों पे काम करना पड़ेगा। या तो मैं कम गैस लूं, मैं ना लूं गैस, ठीक है, और लिमिटेड ही क्वेश्चन करूं, वो सही रहेगा मेरे लिए। पर गैस लेकर उसको गलत करना, मतलब आप कितने नंबर पे नेगेटिव जा रहे हो आपको तो पता ही है ना। अब 3 क्वेश्चन गलत करो तो जितना एक सही है आप करोगे वो बराबर कर दोगे, ठीक है, वही सारी चीजें होती है। तो देखो भैया क्या है, इसको भी गलत करा, रिस्क लिया। मुझे सिर्फ इसमें इनाम गांव के बारे में कंफर्म था, मुझे बाकी नहीं पता चल रहा था, जो कि फैक्ट है, नहीं पता चल रहा था यार ये। पर मैंने रिस्क लिया, गलत करा। हिस्ट्री तो यार इस बार का मतलब मैं ब्लंडर करा, हिस्ट्री में तो मैं क्वेश्चन टच नहीं कर पा रहा था। और जो टच किया कुछ, ऑब्वियसली पूरा हिस्ट्री का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मिडिवल और एंशिएंट का बात कर रहा हूँ, आगे दिखाऊंगा। मॉडर्न थोड़ा सही लैंड करा मेरा, ठीक है। उसके बाद पोर्तुगीज के साथ किसने मतलब ये भटगल में फोर्ट फोर्ट किया, ये तो लैक ऑफ रिवीजन। मैंने विजयनगर वगैरह, मतलब विजयनगर हो गया, कृष्णदेव राय को पढ़ा था, ठीक है। पर ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ रिवीजन विजन का होगा इशू, कहीं पे ये चीजें मिस हो गई होंगी, ये तो मैं मानता हूँ, ठीक है, चलो मिस हुई। कॉर्नवालिस के बारे में मॉडर्न सही था मेरा यार, तो मॉडर्न से निकल गया। कॉर्नवालिस के बारे में रैयतवारी सिस्टम वगैरह, द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो ऑब्वियसली क्यों क्यों भाई, ब्रिटिश इतने प्यारे होते तो हम उन्हें जाने नहीं देते, उन्हें दिल में और घर में दोनों में बसा के रखते, ऐसा तो था नहीं सर। फिर 58, देयर आर नो उपनिषद पैबल्स, यू डालो। और वैसे भी दिमाग लगाओ ना कि देयर वाज नो पैराबल, नहीं पता था यार मेरे को, एग्जाम में सच बताऊं तो नहीं पता था पैराबल का मतलब, ठीक है यार। पर मेरे को शायद मैंने हिंदी देखा, कुछ हिंदी इसका, हाँ कोई भी चीज ये भी है ना कि आप हिंदी भी देख लो तो कुछ लगा कि ठीक है यार, ऐसा बिल्कुल थोड़ी पूरे उपनिषद में नहीं होगा, यू लगाया सही था। फिर इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का बात किया, मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं अपनी जनता के सामने झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं पता था मुझे, मतलब आया होगा करंट में, मैं बस सीधा आपको ब्लंडर अपना एंड में ही बता दूंगा। करंट में आया होगा, मुझे नहीं पता था, मैंने यार गैस लिया इस पे। गैस क्या मतलब, वाइल्ड गैस नहीं ले लेना है यार, ये यूपीएससी है, यहाँ पे आपको हर गैस एजुकेटेड गैस होना चाहिए, आपको उसके पीछे का पता रहना चाहिए कि क्यों लिया। जैसे मुझे ये क्वेश्चन में ही पता होगा, होना चाहिए कुछ इंस्टिंक्ट वहां आया होगा, तभी मैंने 1 और 2 मारा है। केतुगढ़, चंदर केतुगढ़ मुझे लगा होगा तभी मैंने मारा है। पर ठीक है, यहाँ पे क्या लगा, कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। तो इंडिया अगर मेंबर होगा तो हमको तो राइस और व्हीट इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं ना था, तो इसलिए मेरे को लगा यार कि इस चक्कर में कंट्री नीड टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग, ठीक है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, तो इस कारण मैंने 1 मारा। एक सेकेंड यार, ये फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, ठीक है। अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग, यार ये तो मतलब एक तरह से कंपल्सन कर रहा है ना, जो हमारे शायद सोवरेनिटी के खिलाफ होगा कि यार कि मतलब अगर हमको ग्रेन एक्सपोर्ट, तो तुम्हारा मेंबर बने तभी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है हमारे ट्रेड पे किसी किसी एक रैंडम ऑर्गेनाइजेशन का इतना पकड़ हो। तो हाँ, इस कारण मैंने इसको गलत करा, ठीक है सर। चलो यार, पढ़ते पढ़ते भी यार कभी भी कंफ्यूजन लगता है कैसे हो गया। फिर देखो ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर, भाई मैं बता नहीं सकता, भाइयों बहनों, बड़ा परेशान हूँ यार मैं इस करंट अफेयर डालो यार, इसमें तो +1 क्या, मैं +1000 कर देना चाहता हूँ। मैं +1000 कर दूं तो वो भी कम है यार, मैं क्यों ये सब ब्लंडर किया अपने साथ, पूरा साल गया। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, वो वाली बात है। मैनू करंट तेरा ले डूबा, यूपीएससी के लिए गाना है कि मैनू करंट तेरा ले डूबा। भैया 6, फिर ये डालो 6, ठीक है। 60 फिर से करंट अफेयर के चक्कर में गया बेटा। उसके बाद है यहाँ प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे, ये तो बेसिक पॉलिटी पढ़ लो निकल जाएगा। फिर ये भी है पॉलिटी के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। सर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर तो कुछ नहीं था, ठीक है। इट प्रोवाइडेड, क्यों देता आप ही बताओ ना, फेडरल लेजिस्लेचर क्यों करे, ये तो वाइसरॉय वगैरह ये तो पता ही होगा, ये तो सिंपल कोई बंदा पढ़ा होगा तो उसको ये बात पता होगा। इट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू, हाँ जैसे ये मेरे को नहीं पता था, ये भास का कौन सा है, तो ये तो मैं मानता हूँ थोड़ा इसको टफ टाइप दूंगा। और ये सारी मतलब अभी जो उपेंद्र सिंह वाला जो अभी यूपीएससी फॉलो कर रहा है, मतलब अब नॉर्मल बुक से, जो स्टैंडर्ड बुक से नहीं देने का, ये कुछ अपना ही निकाल रहा है, तो ये उसके तहत ये क्वेश्चन था, मुझसे नहीं बन पाया, मैंने नहीं पढ़ा था मतलब इस चीज को। फिर है संघभूति, इंडियन बुद्धिस्ट monk who traveled to China at the end of the इतना एडी was the author of, तो इसका होगा, इसको भी यार as said in 63rd, सेम थिंग फॉर 64th, 65th, आ जाओ।
थप्पड़ मारो यार, मुझे थप्पड़ मारो ऐसे, ये थप्पड़ लगाओ, ठीक है, मुझे थप्पड़ खाने का मन है। एक तो सबसे पहले इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, हाँ यार ये तो मैं बोला नहीं, मैं आगे बढ़ गया करंट करंट चिल्लाते हुए। मैं था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यार भाई मैं दुर्गा पूजा को बस बज में था, वो सुन रखा था, मुझे लगा ये यही होगा। मैं गरबा भी सुना था यार, मैं इसका आंसर गरबा होता, ठीक है, इसको मिला था। और इसमें भी सेम, मुझे ये पता था, नोट्स में ही मेंशन है कि होयसाला के ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को मिला हुआ है, ये पहले से है, पर मैं ये बुद्धि नहीं लगा पाया। ये लेटेस्ट कुछ पूछ रहा होगा, मुझे लगा ये लेटेस्ट पूछ रहा है, लेटेस्ट में तो शांति निकेतन को, रानी की, क्योंकि रानी की वाव को पहले मिल चुका है ये पता है, महाबोधि टेम्पल सबको पता है मिल चुका है, मुझे लगा उसी तरह से होयसाला को भी पहले मिल गया होगा। पर यार ये 2023 का था, और मैंने जिस तरह से बताया कि करंट अफेयर को खुद से मैंने बर्बाद करा, इसमें फिर से करंट अफेयर डालो, ठीक है, मैं बताऊंगा यार, रुको ना, थोड़ी देर में सम अप कर दूंगा, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, सारा खत्म हो जाएगा। फिर आर्टिकल 368 क्या क्या कर सकते हैं, तो वन थर्ड, ये तो पता ही था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये तो बेसिक पॉलिटी कर सकते हो आप। हाँ, ये भाई मेरे से नहीं हो सकता, ये मतलब मेरे को पता है बहुत लोगों से ये क्वेश्चन गलत होगा कि यार लो बर्थ रेट कहाँ कहाँ है, शायद किसी न्यूज़पेपर में आया होगा, मेरे को नहीं पता। मुझे अपने बुद्धि से तो मेरे को पता साउथ अफ्रीका और तुम्हारा नाइजीरिया नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो एजिंग पॉपुलेशन वाला तो मेरे को ये पता था जापान और साउथ कोरिया है, ठीक है, इटली का मैं सोच नहीं पाया यार, पता नहीं, सॉरी यार, मतलब मैं नहीं सोच पाया, ठीक है, तो ये गलत हुआ, गलत होना ही था, हुआ, मैंने जापान और साउथ कोरिया मारा, पर वो इटली भी होगा, इटली, इटालियन पिज्जा, ओके। सर अगला क्या है, अगला क्या, आ जाओ। मनी बिल, मनी बिल के बारे में था यार, ये सब तो बेसिक पॉलिटी के फैक्ट्स है, इसको भी अगर गलत करोगे तो ऐसा करोगे, मतलब मैं अपने लिए बोलता हूँ, मैं थप्पड़ मारूंगा खुद को, और जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है तो उनको पूरा हक है मुझे छत से फेंक देने का, मैं ऐसा मानता हूँ। इसमें ये था, अमेंडमेंट ऑफ टू द मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, थप्पड़ ना मारेगा लोकसभा कि क्यों भाई, ये जो मनी बिल लिखा हुआ है यार कि ठीक है नहीं मानूंगा और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तो ये सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको, इस क्वेश्चन को सही करना, मैं सच बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं थी ये क्वेश्चन, आई एम ग्लैड दैट आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, सर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, सर ये मेरे को बुक में नहीं मिला, ये चीज नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में बुक में नहीं था, शायद मुझे करंट में या फिर शायद किसी न्यूज़पेपर में ये आ जाना चाहिए था, हो सकता है, ठीक है, तो पढ़ना चाहिए था कौन कौन मेंबर होते हैं इसके। तो गवर्नर तो मैंने निकाल लिया था कि गवर्नर हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर, मुझे यार ये 3 मेंबर तो बिल्कुल नहीं लगे थे कि 3 मेंबर, इसलिए मैंने थर्ड को काटा, मैंने क्या करा ना, थर्ड को, ये देखो, मैंने थर्ड को सीधा ही काट दिया, तो 2 और 4 ऐसे हमारा वाइल्ड गैस था। ये चीजें मतलब थोड़ी सी, मतलब मैं बोलता हूँ बाल की खाल वाली चीजें हैं। अब हर के तुम, अब हर छोटे मोटे बॉडी है, मतलब ठीक है, नॉर्थ छोटे मोटे बॉडी नहीं है, सॉरी फॉर माय वर्ड सर, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बहुत एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि जो भी हमारी सरकार है, एक्टिस्ट पॉलिसी हो गया, ठीक है, लुकिस्ट पॉलिसी हो गया, इन सब में नॉर्थ ईस्ट को हम बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक बाल की खाल मैं पहले बोल रहा था, पर जब आप पर्सनल ग्रजेस को बाहर करके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, तो क्या करना ना बेटा, इसको ब्लेंडर में डालना, ठीक है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसको ब्लेंडर में डालिएगा, क्यों, क्योंकि यार देखो, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल या नॉर्थ ईस्ट का कोई भी चीज मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील इलाका है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में कुछ भी डेवलपमेंट होता है या कोई भी बॉडी उधर के लिए बारे में बना हुआ है, ठीक है, तो जैसे अभी असम अकॉर्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो सर आप असम अकॉर्ड के बारे में पढ़ के जाना, मेंस हो तो मेंस में जाना, प्री में हो तो कुछ उसका मतलब डेट वगैरह, कौन कौन थे वहां पे, प्रफुल्ल मोहंतो कौन है, उनके बारे में थोड़ा देख लेना, ठीक है, क्योंकि अब एक बार चेक करो प्रफुल्ल मोहंतो कब है यार, इसी बात पे तुम लोग, ठीक है, पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ के जाना, तो ये मैं ब्लंडर मानता हूँ कि मुझे ये पता होना चाहिए था कि 3 मेंबर नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट या नहीं, ठीक है सर, ब्लंडर था। अब आ जाओ अगला, डिलिमिटेशन, ये तो यार पता ही था, 4 बार फैक्चुअल, ये था इस साल का जो ये फैक्चुअल वाली चीजें थी ना, पर यार ठीक है, मेरे मतलब मैंने भी पढ़ा था, बहुत सारे हमने सबने पढ़ा होगा यार, फैक्चुअल चीजें हम सब इसको टैकल कर सकते थे, 4 4 बार था, ठीक है, उसके बाद 71st, तो मुझे पता था, तो ये मैं मैथिली को एलिमिनेट कर पाया, ठीक है, यार मैं वैसे आई ऑल्सो हेल फ्रॉम, मतलब जो मेरा नेटिव प्लेस है, आई एम फ्रॉम बिहार मधुबनी, सो ये मैथिली इट्स माय लाइक मदर टंग, मुझे ये पता था यार, ये अभी नहीं है, 2003 वाले में हुआ है, ठीक है, 92nd जो था अमेंडमेंट में, तो मुझे पता था ये 92nd हुआ है, तो इसलिए मैं इसको काट पाया, गुड फॉर मी, तो मैंने देखो ना सीधा 4 देकर काटा,
कभी कभी आपको आपके रीजन का भी एडवांटेज मिल जाएगा। जैसे कोई मेरे साथ मैथिली होता है या मेरे साथ कोई संथाली होता, जो झारखंड के मेरे प्यारे भाई जो झारखंड के होते संथाली, उनको भी अपने लैंग्वेज के बारे में पता है, या बोडो होता या फिर डोगरा होता, तो उन सबको भी पता रहता है, तो ये उनके लिए आसान होता। ठीक है सर, चलो अब 73 देख लो। हाँ ये देखो, ये मुझे ये पता चल गया था कि आचार्य नारायण देव का सोशलिस्ट पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी तुम्हारा सी राजगोपालाचारी, तुम्हारे सामने मैंने ये करा है। ठीक है, ये दो तो गलत होता। ठीक है, ये दोनों तो गलत होता, पर फिर भी ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये जो आपका कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम जी का मेरे पर नहीं पता था, पर ये गलत नहीं है, ब्लंडर में मानूंगा। मैंने सबसे दो चीज, एक तो ब्लंडर, ब्लंडर चलो ठीक है, ब्लंडर शायद ओवर एग्जेजरेशन भी हो सकता है, तो ब्लंडर नहीं कह के मैं इसको करंट अफेयर वाली चीजें तो मैं बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि पर्सनैलिटी न्यूज में बाबू जगजीवन राम के बारे में बिल्कुल बताया गया था। आप उनके इतिहास को पढ़ो जाके, अभी 1-2 साल में उनका नाम भी बहुत बार आया था। ठीक है, शायद कुछ टॉपिक रिलेटेड, या शायद उनका उनकी डेथ हुई थी। एक सेकंड यार, मैं सॉरी, मतलब मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ, बट मैं मुझे करंट अफेयर में पता था, ये आ चुका है चीज। तो वो कोई अगर पार्टी बनाते तो आपको पार्टी जानना जरूरी है सर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे सिंपल चीज है ना, अभी हम लोग बिश्नोई कम्युनिटी की बात करते हैं। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा वो न्यूज में है, बिश्नोई कम्युनिटी। ठीक है सर, अब देखो जैसे अपना बिश्नोई कम्युनिटी न्यूज में है हम लोग के, और अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है जम्बेश्वर जी के बारे में, एक बार सर्च करना जम्बेश्वर जी और बिश्नोई कम्युनिटी का क्या लिंक है, तुमको पता होना चाहिए था। इसको तुम ये नहीं बोल सकते अरे सर रैंडम फैक्ट लाया, नहीं भैया, जम्बेश्वर जी के बारे में डाला है, या फिर ब्लैक बक का कुछ तुमसे ये आईयूसीएन स्टेटस पूछ दिया, तो यार बिल्कुल उसको मत बोलना रैंडम फैक्ट से आउट ऑफ सिलेबस यूपीएससी पूछ रहा है। यार यूपीएससी का काम ही यही है कि बच्चों का जनरल अवेयरनेस को चेक करे, कि बच्चा कितना मतलब अपना आँख कान को खुला रखता है, वो चेक करना था। तो ये क्वेश्चन को मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा ये रैंडमनेस वाला क्वेश्चन था। बाबू जगजीवन राम के बारे में मैंने भी अपने नोट्स में लिख रखा है, पर जैसा कि मैंने कहा सर, ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन ऑफ माय करंट अफेयर नोट्स, और इस साल तो यार करंट अफेयर नोट्स क्या, डेली तो छोड़ ही दो भाई, मैं कहाँ मंथली और ईयरली के चक्कर में था। कोई नहीं, मैंने ये साल मेरा लैड हुआ करंट अफेयर, ये मेरा साल लैड हुआ। ठीक है, यही कहूंगा मैं, अगर मैं जीएस के कारण सिर्फ नहीं सिलेक्ट हो रहा हूं तो। अगर सी सेट भी है, जो कि पता चल जाएगा, आने दो रिजल्ट, तो फिर क्या ही बोलूं। 74, 74, 1 2 3, 74 का 1 2 3, ये पता ही था यार कि तीनों होगा इसका सही, तो इसलिए कर लिया मैंने। प्रोविजन रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 में आता है, फिर पार्ट 18 तुम्हारा इमरजेंसी के लिए है, पार्ट 19 ये तो अब थोड़ा यार, ये सब तो यूपीएससी पहले बोलता था यार कि नहीं भैया ये सब नहीं पूछता यूपीएससी। बाबू आर्टिकल का नाम और नंबर याद कर लेना, पहले सब लोग लगता था ना कि सिर्फ बीपीएससी और फिर यूपीपीसीएस यही सारी चीजें फैक्चुअल पूछती है, देख लो यूपीएससी सीधा शेड्यूल और पार्ट का नाम पूछ रहा है बाबू, तो इसलिए कोई भी अजम्पशन नहीं बनाना है पढ़ाई में। ठीक है, कोई कुछ भी कर सकता है, जज्बात बदल सकता है, हालात बदल सकता है, ऐसे करके। तो 75, एक सेकंड बाबू, अबे रुक जा, आजा, हाँ 75 नंबर भी सही था, क्योंकि थोड़ा पार्ट्स वार्ट्स मेरा सही था तो वो सही हो गया। 75 नंबर ये भी एलिमिनेट कर पाया, स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट, तो इंटर स्टेट क्वारंटाइन ऑब्वियसली ये यूनियन लिस्ट का बात होता तो ये सही था। राइट टू प्राइवेसी, अगर कोई भी बंदा अगर इसको गलत कर रहा है और वो बोल रहा है कि मैं 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि भाई वी ऑल, मतलब मैं भी, तुम भी, जो भी इस चीज को गलत करेगा बिल्कुल एक बार देखो यार, देखो, तो थोड़ा ऐसे बैठो, मेडिटेशन वगैरह करो, देखो, अंदर देखने का जरूरत है। राइट टू प्राइवेसी यार, और जब भी भाई, ये मजाक नहीं कर रहा, मेरे साथ है, मैं इस साल का जैसे बीपीएससी भी दे रहा था, तो कुछ एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि हाँ शायद क्वेश्चन पूछा था, जैसे अभी यार क्या था, एक बहुत मतलब बहुत टफेस्ट क्वेश्चन था, छोड़ो, मतलब मैं बता दे रहा हूँ, 4 जनवरी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटायर हिस्ट्री बिहार का, इंटायर मतलब बीपीएससी का इतिहास में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछा, चंपारण सत्याग्रह किसने लेड किया। सर ऐसा क्वेश्चन मेरे पेपर में आता है ना, तो मैं लिटरली, मेरा हाथ कांपता है, और मैं ऐसे, ये क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो क्या पता आयोग मुझे बार कर दे 3-4 साल के लिए आजीवन। तो ये जब मैं महात्मा गांधी को सर्कल करता हूँ ना, तो बहुत सोच के करता हूँ, तो इसीलिए मैंने इसमें भी आर्टिकल 21 को बहुत, डी को तो एकदम किया, क्या पता यूपीएससी यार बार कर दे मुझे। ठीक है, ठीक है यार, चलता है, ये तो मजाक मस्ती था। फिर सीडीएस के बारे में था, ऑब्वियसली हमारे सीडीएस के बारे में था, परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ, ठीक है। एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर 3 क्यों करेंगे भैया, उनको तो इसीलिए बनाया गया कि तीनों को बराबर हैंडल करे। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, ये भी तो आपको पता ही होगा।
तो ये यार मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, बहुत सारा आंसर ठीक है, डिस्क्रिपेंसी हो सकता है यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के साथ, मतलब मेरा गलती हो सकता है, तो मैं मतलब मेरी पिपड़ी मत बजाने लगना तुम लोग, ठीक है। बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैं उस समय के हिसाब से कैसे सोच रहा था, तो मुझे लगा ये, इसलिए मैंने गलत करा। फिर है ऑपरेशन सद्भावना। सर थोड़ा थोड़ा तो करंट अफेयर देखो, अब पहले तो पढ़ रखा है ना यार, ऐसा भी नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो ऑपरेशन सद्भावना पढ़ा भी था, कुछ स्टैटिक्स के नोट्स में भी पढ़ लिया था, तो मुझे पता था ये आर्मी के द्वारा लिया गया है लोकल पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। फिर लॉन्गेस्ट बाउंड्री बाउंड्री के बारे में तो मुझे कनाडा यूएसए लगा, तो मैंने मारा, मतलब थोड़ा मैपिंग का नॉलेज था तो मार दिया। फिर है एथिक्स कमेटी लोकसभा, ये तो महुआ मोइत्रे के बारे में था, तो थोड़ा थोड़ा उस समय मैं एक्टिव था करंट को लेकर, तो एथिक्स कमेटी तो लग रहा था कि बिल्कुल आएगा, तो इसको गलत नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल, ऐसा नहीं था भैया, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया। उसके बाद 81st, इसमें था नारी शक्ति वंदना अधिनियम। इसके बारे में मैंने मतलब इस दोनों को तो ठीक है, ये दोनों तो टैकल कर दिया कि 15 साल के बाद एप्लीकेबल होगा, और दूसरा कि शेड्यूल कास्ट और इन सब में भी रिजर्वेशन है, देयर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ एससी वुमेन एसटी वुमेन भी होगा, ये तो मुझे पता था। 18th लोकसभा बहुत लोगों को कंफ्यूज करा, मुझे भी करा। मुझे पर ये पता था कि अभी जो लोकसभा कर रहे थे ना, मोदी जी जो आए थे 14th लोकसभा में आए थे, 15th, ऐसे करके मैंने इसको लिंकअप करा, थोड़ा लिंकअप करा, थोड़ा दिमाग चर्न किया इस पे। और 18th मुझे पता था भी अगले सेंसस में, मतलब अभी जो सेंसस आएगा तो अगला 2029 के चुनाव से ये लागू होगा, कम इनटू इफेक्ट, तो इसी कारण मैं इसको सही करा, ठीक है। ये भी जनरल अवेयरनेस वाली चीज थी, इतना भी समय लगा क्योंकि थोड़ा मैं जनरल अवेयरनेस वगैरह थोड़ा हिल चुका था इस चक्कर में। हाँ, ये क्वेश्चन, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। ये तो मैं जब भी करंट अफेयर पढ़ाता हूँ या फिर मैं किसी को कुछ बताता हूँ, ये तो मैं तो ये तो बोलता हूँ बाबू कि मित्र शक्ति पढ़ रहे हो तो सिर्फ कंट्री याद करके मत चले जाओ, नहीं तो मेरी तरह कंफ्यूज हो गए। यह भी देखो कि वो एयरफोर्स का है या मिलिट्री का है या नेवी का है, तो मित्र शक्ति, तो मैं तो चलो मैंने ब्लंडर कर दिया, इंडिया बांग्लादेश क्यों आ रहा पता नहीं, श्रीलंका होता, सबसे बड़ा गलती ये, लैक ऑफ रिवीजन, इसको एलओसी बोलो, एलओआर, एक नया लाइन में बनाना चाह रहा हूँ, एलओआर, इसको एलओआर में डालो, ठीक है, एलओआर में डालो। अवध पुणे इसको मैं छोड़ दिया। इंडियन फोर्स वाज पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो मुझे पता था अगर मिलिट्री एक्सरसाइज होगा तो एयरफोर्स, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी, या तो वन होगा तो फोर नहीं होगा, फोर होगा तो वन नहीं होगा, तो मैंने इसको ही मतलब देखा, तो मैंने 1/4 था, ये 1/4 था, इसमें भी 1/4 था, तो मैंने तो इसको आसानी से गलत कर दिया, ठीक है बंधु, समझ गए। पर इस दोनों में मैं कंफ्यूज हो गया यार, अब क्या करूं, तो ठीक है, गलत कर दिया। अ, इश्क में मैंने क्या क्या नहीं किया, कभी कुछ सही किया तो कभी बहुत कुछ गलत किया, वैसे ही बात है, ज्यादातर तो गलत ही करा है जी। तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो देख लिया। फिर अगला क्वेश्चन है रिट प्रोविजन इज एन ऑर्डर इशूड, तो ये तो बेसिक पॉलिटी पढ़ के आप कर ही लोगे, लोअर कोर्ट को रोकने के लिए होता है बेसिकली ये चीज। फिर है ये क्वेश्चन, मैंने क्यों गलती कह रहा, इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग, गवर्नर ऑफ स्टेट रिकॉग्नाइज, ये तो पता था, गवर्नर गवर्नर नहीं करता, ये प्रेसिडेंट जी का काम है, ये सब ठीक है। आर्टिकल 342, ठीक है, 340, ग्रुप बनाकर मतलब एक कमीशन का गठन करके वो ये सब डिसाइड वगैरह करते हैं, ये तो पता था। पर मुझे ये इसमें कंफ्यूजन हो गया, कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल कास्ट ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट, सर इसको भी मैं मानूंगा कि ये करंट अफेयर के कारण हुआ है, ठीक है। बल्कि मुझे ये सोचना चाहिए था, ये करंट अफेयर में बिल्कुल, ये 2018 का जजमेंट था, वैसे भी था, मुझे सिंपल लग गया ना कि जो भी एसटी होते हैं तो वो हर जगह एसटी होते हैं। पर यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि एक स्टेट के एसटी दूसरे स्टेट में एसटी हो सकते हैं या नहीं, ठीक है सर, तो मुझे ये लगा, तो इसी कारण मुझे सोच नहीं पाया। बट इसका सिंपल था, गॉट कंफ्यूज्ड, क्योंकि जो बीपीएससी वगैरह किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो एक स्टेट के आप एसटी हो, जरूरी नहीं है दूसरे स्टेट में आपको रिकॉग्नाइज करे। और ये 2018 में सिंपल सुप्रीम कोर्ट का सीधा जजमेंट आया था कि सिर्फ एसटी, फिर सिर्फ दिल्ली वाले, दिल्ली में मान्यता मिलेगा, और बाकी आपको मतलब एक स्टेट दूसरा स्टेट नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता, ये उसका हक है, और वो लोग खुद से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये जजमेंट जानना चाहिए था मुझे, ठीक है। करंट अफेयर मान सकते हैं यार, इसमें गलती है, करंट अफेयर की गलती है, हो जाता है। 85 यूनियन बजट के बारे में था, तो दूसरा सही, पहला कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होता, आपको पता ही है। फिर है ये किसने कौन सा किताब लिखा, ठीक है, यूपीएससी अब ये सब चीजों में भी घुस रहा है, बुक किसने लिखा, तो ठीक है, हम लोग भी अगली बार तैयार रहेंगे। ऐसे एस जयशंकर साहब ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद ये आता है 87 क्वेश्चन जो था अपना,
87 क्वेश्चन में कंट्री वंट्री के बारे में था। मुझे पता था अर्जेंटीना में बहुत ज़्यादा भुखमरी चल रही है और सूडान में पैरामिलिट्री फोर्स से लड़ाई हो रहा है। और मुझे ये भी पता था ये इस चीज़ का आइडिया था कि तुर्की को कोई शौक नहीं है कि मुझे मेंबरशिप नहीं चाहिए नाटो का। वो लोग अब तो सब मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं, तुर्की क्यों जाएगा। तो ये पता था और बिल्कुल ओनली 2 पेयर सही हुआ। फिर है सम्ड पाइपलाइन। यार इसमें भी मैंने दिमाग लगाया, इसमें यही दिमाग लगाया ना कि अगर सम्ड पाइपलाइन कनेक्ट्स द, इसमें ये पूरा सेट ऑफ, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये जान लो दोनों गलत नहीं हो सकता, दोनों सही नहीं है, दोनों सही हो सकता, दोनों गलत नहीं हो सकता। तो मुझे पता था अगर रेड सी और मेडिटेरेनियन सी का बीच का सम्ड है, अगर इसमें से दोनों गलत नहीं है तो मतलब एक सही है, अगर ये सही है तो ये क्यों नहीं हो सकता। जब मैंने इसको सोचा और आप इस क्वेश्चन को ये सोच के साथ पढ़ो तो ये आप कर ले जाओगे कि एक स्ट्रेटेजिक रूट है पर्शियन गल्फ में नेचुरल गैस ले जाने का, और एक पाइपलाइन है रेड सी से मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। तो अगर मैं इसको सही मानूं ऑब्वियसली वो नेचुरल गैस के लिए है, अगर मैं नेचुरल गैस को मानूं तो पक्का कोई तो पाइपलाइन होगा ना जो कनेक्ट करता होगा। तो ऐसे करके मैंने इसको सही करा। फिर 89 क्वेश्चन था, ये तो भैया एक्सट्रीम वर्ड का प्यार बाबू भैया, एक्सट्रीम वर्ड का प्यार बाबू भैया। रेड सी में वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, ये तो ठीक है मैं सोच सकता था, ये मेरे पास था कि, पर मैंने लगा एनी फॉर्म में कैसे यार, एनी फॉर्म के चक्कर में चला गया। नो वाटर एंटर्स द सी फॉर्म रिवर, सर माइक ड्रॉप, सर ड्रॉप, मेरे से नहीं हो सकता था ये। मुझे लगा कि बिल्कुल नहीं आता होगा ऐसा। यूयू, यार सॉरी यार मैंने बीच में यूयू क्रेडिट देना छोड़ दिया है, पर मतलब मिस हो गया, पर बहुत सारे क्वेश्चन सर के मदद से हुआ है यार, तो मैं बार बार इसलिए इस चीज को दोहरा रहा हूँ। तो बोथ 1 and 2 सर, बोथ 1 and 2 ठीक है, बोथ 1 and 2 मैंने करा बट गलत, मतलब नीदर 1 and 2 करा बट बोथ। ये सर लिटिल प्रेसिपिटेशन होता है और कोई रिवर नो वाटर एंटर्स द रेड सी, ठीक है सर दोनों होगा। उसके बाद होगा 90 ईपीए में, ईपीए बोला है ना कि लार्जेस्ट सोर्स का है, लार्जेस्ट क्या पूछा, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सर इन सब सबसे सल्फर डाइऑक्साइड निकल सकता है, मुझे ये पता था। लोकोमोटिव से निकल सकता है, शिप से निकल सकता है एक्सट्रैक्शन, पर सर लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट ऑब्वियसली सर पावर प्लांट लार्ज होता है, बहुत बड़ी चीजें होती है, तो लार्जेस्ट होता है, तो ठीक है मुझे इसलिए ये लगा लार्जेस्ट। फिर 91, 91 आ जाओ, 91 आ जाओ। इंस्टेबिलिटी है साहिल रीजन में, पता ही है, और मिलिट्री टेक ओवर वगैरह कर रहा है सेवरल कंट्री को, ये सही है, सही हो गया ये चीजें। फिर उसके बाद है ये, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम यूएसए। सर ये भी यूयू, कैसे नहीं इम्पोर्ट यार, एक डब्बा तो मंगवा लेता होगा ना, कभी कुछ खाने का मन करिए। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स, ये थोड़ा मतलब मेरे को हैवी स्टेटमेंट। दूसरा तो बिल्कुल सही लगा कि हाँ इंडिया में लॉ प्रोहिबिट करता है कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को आने से, फंसा ही है, ये तो पता था, सही था, ठीक है 2। तो या तो दोनों सही था, पर मेरे को पता लगा ना कि इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट, ऐसा थोड़ी होगा कि वहाँ के सेब हम बिल्कुल, हम लोग यार हमारा शौक है यार विदेशी चीजों को यूज करने का, आप सबको तो पता ही, हर चीज हमें फॉरेनर, फॉरेन चाहिए, ठीक है फॉरेनर चाहिए, मतलब फॉरेन ओरिजिन, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉरेन ओरिजिन चाहिए, हम शौकीन हैं, इसलिए तो इंग्लिश हमें लूट कर चले गए, पूरा विदेशी, मतलब इतना शौक था ना, ज्यादा इनको शौक रहता है उनके साथ ही यही होता है, पूरे देश को गुलाम बनाया जाता है, फिर अपनी चीज नहीं पसंद है, अपनी चीज है। इसलिए मैं ये सोचा यार मैं क्वेश्चन कर ले गया, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में था, करेक्ट हो गया, ठीक है। नो राइट टू वोट, ही शैल नॉट हैव राइट टू वोट, तो ठीक है ये सब नहीं होता है। फिर ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट फॉर द रिजोल्यूशन फर्स्ट इंस्टेंस, ये सब बेसिक लक्ष्मीकांत सर, एलके, एलके भैया को देखो इसका आंसर मिलेगा। ये सब तो ब्लंडर करोगे अगर लाइफ में ये सब गलत कर रहे हो तो, फिर तो मैं क्या बोला, सोचना पड़ेगा। फिर है 94 इंडियन पार्लियामेंट के बारे में है, हाँ ये तो पता ही है। दो जो मैंने गलत करा तो सिंपल, वो क्यों गलत करा कि ऑब्वियसली ये भी बेसिक लक्ष्मीकांत बुक में आपको मिल जाएगा। इसमें तो सिंपल ट्रिक अपना यही होगा कि जो भी चीज आपको प्रेसिडेंट को मतलब टच कर दिया वो लैप्स नहीं होगा, और जो भी चीज मतलब आपके प्रेसिडेंट को मतलब लोकसभा को टच किया हुआ है वो लैप्स हो जाएगा। ये तो बेसिकली पता ही था, लक्ष्मीकांत का बेसिक फैक्ट था। उसके बाद है कि अपना अगला 94, फिर है 95 पार्लियामेंट के बारे में था, ठीक है। पार्लियामेंट, इसमें भी मैंने ये क्वेश्चन था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हाँ तो मैंने ये पहला, ये मैंने दूसरा, ये ओवर थिंकर अलर्ट, चलो आ जाओ, आ जाओ मेरी जनता, ये इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, बीच बीच में छूट गया होगा, पर ओवर थिंकर अलर्ट मारो ना इसको। ओवर थिंकर अलर्ट क्या था कि मैंने प्रोरोगेशन, ये तो पता था, ये सिंपल, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, मैंने पेज भी मेंशन किया 1222.14 में लिखो, जहां पे लिखा हुआ है कि प्रोरोगेशन इज हाउस इज जनरली डन आफ्टर हाउस इज एडजर्न साइंड, ये पता था। बट देयर इज नो बार, मैंने नो बार, प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकता है यार, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने क्यों सोचा, शायद ओवर थिंकिंग नो बार को ज्यादा ओवर एम्फेसाइज करके, तो ओवर थिंकर्स भैया थोड़ा एग्जाम में सांस लो, मेडिटेट करो, शांति से क्वेश्चन को पढ़ो, तब हो पाएगा।
और ये तो यार लैक ऑफ नॉलेज भी बोल सकते हैं, लैक ऑफ रिवीजन, सर लैक ऑफ रिवीजन भी बोल सकते हैं। लक्ष्मीकांत देखो यार थोड़ा, सारी चीजें मैं खुद को ही बोल रहा हूँ ऐसे। ये तो ठीक है कर ले गया यार, यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है पता ही है, और मुझे पता था कि 2050 तक इन लोग को जाना है, 2040 में तो कुछ नहीं है, 2070 इंडिया का है, 2050 में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने कहा है, तो ये तो ठीक है, ये गलत होना ही था तो हो गया। ठीक है, अब अगला आते हैं 97। मुझे ये पता था कि वेनेजुला जब इतना ज्यादा भी पिछले क्वेश्चन में गरीब था, लड़ाई हो रही है वहां पे, ये था ना यार अपना प्रीवियस क्वेश्चन। कभी कभी एग्जाम का क्रोनोलॉजी भी आपको फेवर कर देता है। अर्जेंटीना, सॉरी यार अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ही पता था, और वेनेजुला मुझे पता था यार कि रैपिड ग्रोथ, हाँ ये मुझे याद था कि कुछ रैपिड ग्रोथ ऐसा नहीं हुआ होगा, यू अर्जेंटीना नहीं, रैपिड, हाँ वेनेजुला, तो ये रैपिड ग्रोथ नहीं करा होगा ऐसा, रैपिड ग्रो रिकवरी ऐसा कुछ मैंने नहीं सुना है। ठीक है, और वेनेजुला का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, सर ये बेसिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब भी टीचर से पढ़ते हो तो सर पता ही होगा आपको, ये चीजें होंगी। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मैनेजर, ये भी मैं मानता हूं ना कि थोड़ा ओवर थिंकर अप्रोच तो था भैया। करेंट था और एक्सट्रीम वर्ड का प्यार। करंट में मतलब ये तो पता था कि सरकार ये कर रही है, मैप कैडेस्ट्रल मैप बना रही है, इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू लैंड रिकॉर्ड के लिए है, ये पता है। पर ये तो ऑब्वियसली सेंटर फंड करा था ना, शायद मैं थोड़ा स्टेट के साथ कंफ्यूज हो गया कि लैंड को मैंने सोच लिया स्टेट सब्जेक्ट में आता है तो स्टेट भी पैसा देगा, सेंटर क्यों 100% देगा, मैंने ज्यादा सोचा। और करंट अफेयर का ऑब्वियसली रिवीजन नहीं था तो गलत हो गया। ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर ही था। फिर ये तो पूरा गैस था, मुझे ये शायद छोड़ देना चाहिए था। प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षित मातृत्व, मतलब मंत्री, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, इसमें सिंपल था, इसमें यूयू को मैंने वो करा, मैंने सर की बात नहीं मानी, जिसमें सर ने सिंपल कहा था जब ज्यादा फैक्ट हो तो गलत होने का चांसेस है, सर ने कहा था। तो इसमें देखो क्या बोला है कि एंटीनेटल केयर सेकंड और थर्ड में मंथ में मिलेगा, मैंने इसको भी माना, उसमें वही मैं सेम चीज बोला कि उसी में बोला कि 6 मंथ आफ्टर पोस्ट डिलीवरी 6 मंथ तक भी सर्विस मिलेगा। मुझे ये मान लेना चाहिए था कि भैया देखो ऐसा कुछ नहीं होता, इतना सारा फैक्ट से गलत हो सकता है, पर मैंने इसको सही करा, इसको भी सही कर दिया। ये तो चलो सही था, ये तो मैं सोच पाया कि कुछ प्राइवेट सेक्टर वगैरह वॉलेंटियर्स वगैरह को मतलब दे सकता है। अच्छा नहीं, इसको रॉन्ग कर दिया था, पता नहीं इसको रॉन्ग क्यों करा। ठीक है भाई, इसको पता नहीं यार रॉन्ग क्यों करा। ठीक है, ये दोनों कर देता। तो हाँ, इसमें सबसे पहले इसमें सिंपल था कि वॉलेंटियर्स वगैरह, ये वॉलेंटियर्स वगैरह को तो मतलब परमिशंस तो मिलते हैं ना, वो तो चाहता ही है कि प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए, जो भी प्राइवेट के वॉलेंटियर्स हैं वो गवर्नमेंट से मतलब मिलकर मतलब ये काम करें, तो ये चीज़ें तो इसमें भी चली गई। फिर अगला अपना, तो इसको तो यार मैं ब्लंडर ही मानूंगा। ठीक है, अब अगला है 100। ठीक है, लास्ट है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। श्रम योगी मानधन योजना, ये तो सर करंट में ही पता था, स्टैटिक का भी चीज़ है और ये गलत नहीं करना चाहिए था। इसमें 21 to 40 ईयर्स नहीं था सर, 40 से क्या था, 18 to 40 था, क्या था बताओ। 40 सर, ये मतलब था यार इसका एज, मतलब 40 to 60 50 ईयर्स तक कंट्रीब्यूट कर सकते हो ना श्रम योगी मानधन। यार ये कैसे ब्लंडर हो गया यार, मैं फिर से देखा था। चलो यार इसको आप एक बार ही चेक कर लेना। ठीक है, इस एज तक मतलब आप पैसा देते रहो एंड तक, और आपको 60 साल के बाद 3,000 रुपये मिलेगा, आपकी वाइफ को, कि स्पाउस को 1500 रुपये मिलेगा, फैमिली को इसमें कुछ नहीं मिलता है। और जितना कंट्रीब्यूशन आप करोगे उतना सरकार भी करेगा, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसके बारे में क्या जानना है, बस यही रहता है, बेसिक 100 200 300 रुपये 155 मिनिमम शायद रहता है इसमें, आप कर सकते हो। तो मुझे इसके बारे में पता था यार, मैंने कर लिया मतलब। ठीक है, ये भी पता था ये नहीं होगा, एनरोलमेंट एट द एज ऑफ 21 से 40 नहीं, इससे आगे तक भी आप कर सकते हो, ये पता था। यही था सर, ये था। तो भाई, हाँ तो चलो, हमने एक लंबा जर्नी कवर किया, अपने करंट अपने मतलब पेपर को हमने डिस्कस करा। तो यार सबसे बड़ी इसमें गलती क्या क्या थी ना, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मैं शॉर्ट में इसको सम अप करता हूँ। मुझे लगा कि मेरा गेस वर्क जो था, गेस वर्क काम नहीं करा। गेस वर्क इज पार्ट ऑफ एग्जाम, आप एजुकेटेड गेस आपको लेना है, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन ऐसे रहते हैं एग्जाम में, 30 ही क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 30 35 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको सटीक पता रहेगा, उसके बाद यू हैव टू टेक एजुकेटेड गेस। तो वो मतलब मैंने भी लिया, कुछ में काम करा कुछ में नहीं काम करा, तो इट्स ऑब्वियस। बट कुछ चीजें हैं ना जो कि बिल्कुल बिल्कुल इट्स नॉट नेगोशिएबल, इट्स नॉट डन ब्रो। ठीक है, क्या है वो सारी चीजें, लैक ऑफ रिवीजन सर, उसको आप नहीं टॉलरेट कर सकते हो। अगर मैं अपना मार्क्स देखूं, ठीक है, तो ये मेरा मार्क्स इसमें फॉल कर रहा है, जिसमें मुझे करेक्ट मैंने देखा कि 55 आया और 37 रॉन्ग हो गया। सर मैंने 92 अटेम्प्ट लिया, या 92 93 एक क्वेश्चन का डिस्क्रिपेंसी होगा ना, अटेम्प्ट लिया मैंने 55। अगर यही मैं अभी के आज के दिन 55 की जगह मैं
कुछ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, मैं 57 सही करता, ठीक है, या 58 सही करता, सोचो मैं और कहाँ जा सकता था। मैं 116 नंबर लाता, और अगर 58 सही करता तो इसमें से 3 कम माइनस करता, तो 37 की जगह मैं 34 ही गलत करता। 34 इंटू 0.6 करो, ठीक है, ऑब्वियसली 17-18 नंबर इससे। तो मैं कुछ नहीं तो मैं आराम से 98 से 100 के रेंज में रहता और क्लियर हो जाता। अभी मैं 87.8 के रेंज में हूँ। पर सोचो, सिंपल 2 क्वेश्चन सही करने से 52 से 58 क्या है, 2 से 3 क्वेश्चन ही मेरे को सही करना था, ठीक है, तो मैं बच जाता। और वो गलती क्यों हुआ यार, गलती सोचो क्यों हुआ। मैं अपने ही स्टैट्स को समझाता हूँ, वो था सबसे बड़ा चीज़। अब आओ, क्या था, लैक ऑफ रिवीजन, ठीक है, कुछ कुछ लैक ऑफ रिवीजन होता है, हम सबके साथ होता है, तो मैं इसको भी भूल जाता हूँ। इन्वायरमेंट, मेरा इन्वायरमेंट वीक था, मुझे इस पे काम करना चाहिए था, मैं करूंगा आज आगे इस पे काम, लैक ऑफ रिवीजन। जो सबसे बड़ा ब्लेंडर होता है ना सर, ये करंट अफेयर का ब्लेंडर हो गया, ठीक है। करंट अफेयर, गेसबाजी चल सकता है, ब्लेंडर एक दो हो सकता है एग्जाम में, ओवर थिंकिंग होता है, आप इस जर्नी का, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, ओवर थिंकिंग भी हो सकता है। एनवायरनमेंट कोई आपका वीक सब्जेक्ट होता है, किसी को ज्योग्राफी में वीक होते हैं, किसी को हिस्ट्री, हिस्ट्री भी था, इस हिस्ट्री इस बार क्वेश्चन इधर उधर से आया था, तो उससे हो जाता है। पर यार करंट अफेयर, दिस इज नॉट डन ब्रो। मतलब मैं नहीं मानता हूँ कि आप, मतलब इतने बड़े एग्जाम में मतलब आप कर रहे हो और आपका करंट अफेयर छूटा है, तो मेरी क्या सीख है यार, सिंपल है, मेरी क्या इस एग्जाम से सीख है, बाकी इन सब पॉइंट पे तो अपने को काम करना ही है। मतलब गेसबाजी आप कैसे सही कर सकते हो, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन पे बात करते हैं। अब गैस को कैसे सही कर सकते हो, इसको तो टेस्ट सीरीज से सही करोगे, जितना टेस्ट सीरीज दोगे अपने गेस्ट पे आप काम करोगे, आगे फायदा मिलेगा। लैक ऑफ रिवीजन, इसको कैसे कर सकते हो, तो पीरियोडिक रिवीजन, और ये भी जब टेस्ट सीरीज दोगे, टेस्ट सीरीज के लिए बार बार पढ़ते रहोगे, ठीक है, आप उससे सही कर सकते हो रिवीजन। ब्लंडर्स को कैसे करोगे, तो ब्लंडर्स तो मैं तो यही मानता हूँ, ब्लंडर्स इज, ये पूरा क्यूमुलेटिव रिजल्ट होता है ब्लंडर, कि आप बहुत ज्यादा दिन तक अस्थिर दिमाग रखे हो तो आप ब्लंडर करते हो, ठीक है। और ये होता है, आप कितना भी प्रिपेयर हो जाओ, यू कांट अवॉइड इट प्रॉपर, मतलब पूरी तरह से। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड सर, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी क्यूमुलेटिव या तो हो, आप वहां पे होने चाहिए सर। ये तो इसका जो मेडिटेशन, योगा, ये सब बहुत रोल, बड़ा रोल प्ले करता है सर, प्रेजेंस ऑफ माइंड में। आपको वहां लगाना है, एक दो क्वेश्चन हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगा पाया, जैसे मैं वो कोरियोलिस फोर्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड ही लगाना था, मैंने ऐसे करके पढ़ता भी हूँ, तो इसी तरह से मैंने इमेजिन भी करा, नहीं लगा पाया। वीक सब्जेक्ट, ये तो वीक सब्जेक्ट था, तो कोई भी अगर कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक है, तो भैया आप उसको स्ट्रांग बनाएं, आप उस पर मेहनत करें, आप अपने आप को एनालाइज करें, टेस्ट सीरीज के माध्यम से किस क्वेश्चन, किस, आपको पता रहता है, जैसे मेरे को पहले भी पता था एनवायरनमेंट मेरा वीक है, मैंने मेहनत की, पर शायद उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं। और एनवायरनमेंट में स्पेसिफिकली मैं स्पीसीज सेक्शन से बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ, मेरे को स्पीसीज का, इंडेंजर्ड है कौन है, कहाँ पाया जाता है, पेड़ों के नाम में मैं साइंटिफिक नेम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो एक सब्जेक्ट को मैं मानता हूँ कि यार ये मेरे से ब्लंडर था, सब्जेक्ट में इन्वायरमेंट मानता हूँ। और हिस्ट्री तो चलो इस साल कभी टफ हो जाता है, कभी आसान हो जाता है, वो नहीं है, वो हो जाता। इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में टारगेट बोलूं तो इन्वायरमेंट मेरा घुमा हुआ था, बाकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब चीज डुएबल था मेरे लिए, वो हो जा रहा था। साइंस एंड टेक हो गया, वो भी डुएबल था, आईआर से कुछ क्वेश्चन हो जा रहा था, ठीक है। अब बात आता है, ज्योग्राफी भी हो गया था। एक ये ओवर थिंकिंग, तो भैया देखो, ये प्रोसेस ऐसा है कि ओवर थिंकर्स हो जाते हैं यार, हम लोग हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग पे भी काम है। तो ये जो इसका सोल्यूशन, मेडिटेशन वगैरह करो, और थोड़े टीचर पे विश्वास रखो, उन्होंने कुछ कहा है तो सही करा है। जैसे मैंने बहुत जगह यूयू पे विश्वास करा, अंडरस्टैंड यूपीएससी पे विश्वास करा, ठीक है, सर की बहुत मतलब एक अहम भूमिका है, ठीक है, मेरे इतने क्वेश्चन जो सही हुए हैं, मतलब उनका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। मतलब ठीक है, मैं पास नहीं कर पाया और सर के उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं होगा, जो उन्होंने लिस्ट प्रिपेयर करा है, पर मैं फेल होकर भी, मैं क्रेडिट तो देना है ना भाई, इतना यहाँ तक भी पहुंचा, मेरे लिए ठीक है यार। ही इज अ वेरी, ही हैज द वन ऑफ द, ही हैज इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन माई लाइफ यार। हम्म। अब आते हैं भैया करंट अफेयर, बाबू आ जाओ। करंट अफेयर जो चीज था ना, मैं हमेशा बोलता हूँ यार कि करंट अफेयर के लिए मैंने उसके बाद से एक बहुत बड़ी सीख ली, और मैं ये शेयर करना चाहता हूँ भाई। करंट अफेयर कुछ नहीं है, बट इट इज स्टैटिक इन एक्शन यार, इट्स अ प्रोसेस सर, या प्रोसेस है, ये एक दो दिन का नहीं, पूरे साल का एग्जाम है, तो साल में ना बहुत सारे आपको धीरे धीरे करंट अफेयर बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। आपको डेली आप करो यार, ये मतलब मंथली या, मैं मानता हूँ मंथली, और मेरे लिए मंथली और ईयरली काम नहीं करता है सर। मैं डेली, आप चाहे डेली उसे सुन लो, डेली या उसको लिख लिख के करो, पर कोशिश करो, क्योंकि अब जिस तरह से पैटर्न चेंज करा ना, यूपीएससी अपने आप को बता दिया कि बाबू मैं सिर्फ वो एनालिटिकली वाला यूपीएससी नहीं हूँ, मैं तुमसे सीधा डिलिमिटेशन कितनी बार हुआ ये भी पूछ सकता हूँ, 18वां लोकसभा है, 19वां लोकसभा से आएगा, मैं वो भी पूछ सकता हूँ। तो जब एग्जाम डायनेमिक हो रहा है, तो आपको भी डायनेमिक तैयारी करना होगा, और मैं मानता हूँ ये सारी चीजें
करंट अफेयर क्या, स्टैटिक इन एक्शन। जब डेली डेली आप स्टैटिक के चीज़ों को ही बार बार पढ़ते हो ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप स्टैटिक को बार बार पढ़ते तो ये आता, बिल्कुल आता सर। जैसे ये एथिक्स कमेटी हो गया, ये कहने का स्टैटिक है, पर बार बार एथिक्स कमेटी किस में आया है, ऑब्वियसली आपके करंट अफेयर में आया है, बार बार आप उसको पढ़ते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यार इसमें, मतलब एक सेकंड, कुछ अगर मेरे को अभी तुरंत मिल गया तो मैं आपको तुरंत दिखा देता हूँ। जो स्टैटिक है वो आता है यार, ये वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पूरा करंट का चीज था, कहीं करंट में आया होगा, ठीक है। साइंस एंड टेक तो चलो ठीक है भैया, साइंस एंड टेक पूरा का पूरा ही भैया वो करंट वाली चीजें हैं। करंट में जो भी चीज आप पढ़ते हो, जैसे हाइड्रोजेल हो गया, करंट में पढ़ते हो, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट, ये मतलब स्टैटिक का चीज है, ये भैया ये स्टैटिक का चीज है, इकोनॉमी में पढ़ते हो। पर ये आप इसको याद नहीं कर सकते एवरेज नंबर, तो ये बार बार जब तक आप करंट में नहीं इसको पढ़ोगे ना, एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ऑफ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ देयर चाइल्ड बेयरिंग एज, तो आप मतलब नहीं सोच सकते हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं मानता हूँ कि यार डेली करंट बहुत जरूरी है, आप इसको चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे वीडियो से करो, चाहे कैसे भी, पर आप डेली यार करंट के साथ बने रहो। बिकॉज मेरा मानना है कि करंट इज स्टैटिक इन एक्शन। और भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे करके अपने 2023 के पेपर को भी, अगर आप चाहोगे कमेंट करोगे तो मैं बिल्कुल उसको भी एनालाइज करूंगा, ठीक है। मुझे मन है आप लोगों को दिखाने का कि क्या मतलब पढ़ते हैं हम, अच्छे से मेहनत करते हैं, पर अपनी कुछ कुछ गलती के कारण, कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां, मुझे करंट अफेयर लगेगा था कि बस एक सेक्शन है, मैं भी मतलब भ्रम में आ गया था। मैं जब स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करा तो मैंने 1-2 साल, ठीक है, बहुत अच्छा चला, मतलब करंट बहुत अच्छा चला। पर जब से मैं सीरियस अटेम्प्ट देना चालू करा लाइफ का, 2023 और 2024, मैंने पता नहीं करंट को मतलब वो मंथली वाले पैटर्न में आ गया, जो ईयरली पैटर्न में आ गया, जो मेरा जो बेस था मैंने उसको छोड़ा, और जिसके कारण मेरे को 2 साल सीधा उधर लॉस हुआ। और अब 2024 के बाद से मतलब एक तरह से समझो कि पूरा साल ही एक तरह से वेस्ट चला गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा सारी दिक्कतें होती है यार, मतलब आप समझ सकते हो। मैं ये तो क्या ही बोलूँ इस पे। तो उम्मीद है आप मेरी गलतियों से कुछ सीखे होंगे और आप गलतियां रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, स्क्रीनशॉट लो, इस चीज़ को पढ़ो, इस वीडियो को बार बार देखो। और यार मतलब मत छोड़ो यार, कोई भी चीज़ मत छोड़ कर जाओ, क्योंकि वो पूरा साल मतलब चला जाता है, ठीक है। और सिर्फ एक साल नहीं है, तो पूरा 1 साल 1.5 साल का एग्जाम का प्रोसेस भी है, तो यार 2-3 साल का बात है भाई, कुछ मत छोड़ो, ठीक है। बस यही चीज़ें शेयर करनी थी आपके साथ। तो उम्मीद है आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे और मैं इसी तरह से वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप कोई भी कंसेप्ट, मैं कोशिश करता हूँ बहुत सारी चीज़ें समझाने का। मैं टेस्ट सीरीज़ को भी अभी एनालाइज करूँगा 2025 के लिए, कुछ कुछ टेस्ट सीरीज़ देखता हूँ, उसके भी आंसर्स को एनालाइज करके मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे सोच सकते थे, वो भी करूंगा। तो उम्मीद है आप मेरे साथ बने रहेंगे। और ये जो तरीका, ये जो मतलब मैंने लाया कि हाउ टू फेल प्रीलिम्स विद ईज, आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस वाज मी, योर फ्रेंड, योर ब्रदर अमन मिश्रा। और ठीक है, ओके गाइज, चलो थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।